Now, first question for metals and non-metals. Show the formation of NaCl from sodium and chlorine atoms by the transfer of electrons. तो देखो क्या करना था इसमें, जब भी ये सवाल है और ऐसा सवाल एक्सपेक्ट करो आएगा, NaCl पूछ सकता है, MgCl2 पूछ सकता है, MgO पूछ सकता है, CaCl2 पूछ सकता है, तो यू हैव टू स्टार्ट बाय, आपने क्या करना है इसमें, पहले आप Na के बारे में लिखोगे कि Na इज योर, इसका एटॉमिक नंबर लिख दो कि Na का एटॉमिक नंबर है 11, फिर देखो Cl का एटॉमिक नंबर है 70, फिर उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 281, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन 287। इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट सोडियम का सिंबल और एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है ना। आप जो मैंने यहाँ पे डॉट और क्रॉस बनाया है आप सेम भी कर सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। देन यू शो दिस मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, देन यू शो Na plus, then you show Cl minus, and then you show the source of attraction। तो यहाँ पे आपको एरो बना के दिखाना है force of attraction between two oppositely charged ions, है ना। और इसमें एक और एरो बना के दिखा दो कि भाई दिस इज योर ionic bond, और दिस इज ऑल्सो नोन एज electrovalent bond। मेक सेंस? ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Start with this thing. Start with writing the symbol. Start with writing the configuration. Show the configuration of both the elements. Then write the symbol, है ना। देखो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है because I have a next question नीचे, तो मैंने हॉरिजॉन्टल में क्या कि भाई इसके बाद ये, बट आइडियली क्या करो कि ये चीज को, ये वाली चीज को इसके नीचे यहाँ पे लिखो, फिर इसको ऐसे ऐसे वर्टिकल में आपको इसको अरेंज करना, बिकॉज आपके पास एम्पल स्पेस होगा हमारे नोटबुक में। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. Sir, हाँ जी, इसके बाद एंड में NaCl भी लिखना है, Na plus Cl minus के बाद एंड में NaCl, मतलब तो मैं लिखना चाहते हो, इफ यू राइट दैट गो अहेड, नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना। बट नहीं लिखोगे तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। दैट्स ओके सर। क्लियर है? यस सर। चलो, वेरी नाइस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why sodium chloride has a high melting point? Whenever this question is asked, you start with saying that आपका जो ये सोडियम क्लोराइड है, आप ये बताओ कि दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, एंड फिर नेक्स्ट टाइम आप ये बताओ कि व्हाई दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, बिकॉज दिस इज फॉर्म्ड ड्यू टू आयोनिक बॉन्ड, है ना। और इसके बाद अब आप बताओ कि भाई जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं इसमें होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको ओवरकम करने के लिए यू नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसीलिए जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है ये काफी हाई होता है। मैंने क्या क्या लिखा है, मैंने वो सारी चीजें लिखी हैं जो मैं चाहूंगा कि आप अंडरलाइन करो कि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, क्यों, बिकॉज आयनिक बॉन्ड से बना है, कैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप, उससे क्या होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उससे क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको ओवरकम करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, तो इस वजह से क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इसी चीज को आपको अच्छे से करने में जो है, दिस इज ऑल अबाउट दैट। चमका? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कोई डाउट? No, sir. क्लियर है? Yes. Nice. Someone in chat, sir, have you sent the sheet in WhatsApp? अवधूत अभी तो नहीं भेजा, क्लास के बाद भेज दूंगा मैं, तो दोनों भेजूंगा, जैसे पिछली क्लास में भेजा था मैंने, तो नॉर्मल पीडीएफ है इसमें बस क्वेश्चंस ही हैं और एक ही वजह से मैंने लिखा है, ठीक है ना। Yes, sir. चलो परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट,
नेम द एनोड एंड कैथोड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना कि एनोड जो है वो क्या था, वो वाला इलेक्ट्रोड था जिसपे एनायन जाता था, और कैथोड क्या था, ये वो वाला इलेक्ट्रोड था जिसपे कैटायन जाता था, राइट। तो कैटायन अगर कैथोड पे जा रहा है तो कैथोड का चार्ज क्या है, नेगेटिव, और एनायन अगर एनोड पे जा रहा है तो एनोड का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो ये जो तुम्हारा है ना, ये दिस वाज योर impure copper, this was your thin strip of copper। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है कि भैया इसमें जब आप ये बनाएंगे ना बैटरी, दिस विल बी द नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला तुम्हारा एनोड पे जाएगा और नेगेटिव वाला तुम्हारा कैथोड पे जाएगा। तो जो कॉपर के आयन ट्रांसफर होते थे यहाँ से होते थे, और यहाँ पे सोल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, कॉपर सल्फेट एक्वस और थोड़ा सा एसिड। तो यहाँ पे नीचे इवेंचुअली क्या आता था, एनोड एनोड मड। मड। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, सर ये समझ में आ रहा है ना। सर तो बुक में Cu2 Yes. प्लस ऐसे इधर मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्यों बना रहे, क्योंकि Cu2 प्लस तो सोल्यूशन में जा रहे हैं आई थिंक। नहीं, वो मैंने एक्चुअल बताया था क्लास में, एक्चुअल का कि सीधे यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है, वो क्लास वाले पढ़ना था कि एक्चुअली ये इसमें जाता है। क्यों, बिकॉज ये यहाँ पे जो कॉपर के आयन होते हैं ना वो इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जब इस पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे जो बैलेंस होता है चार्ज का वो खराब हो जाता है। तो वो चार्ज को मेंटेन करने के लिए यहाँ से कॉपर डिसॉल्व होकर सोल्यूशन में आता है। जो मैंने रेड वाला एरो बनाया ना, दिस व्हाट एक्चुअली हैपन। बट बोर्ड एग्जाम में आपको वो दिखाना है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो तो क्लास में सिंस वी टेल यू एक्स्ट्रा स्टफ कि भाई एक्चुअली ये ऐसे ऐसे होता है, तो वो कहानी है, दैट्स इट। सर आपने जो एनसीईआरटी वाला मैं समझा नहीं एनसीईआरटी वाला फंडा क्या है। सेम फंडा आयुष्मान, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है ना, यू हैव टू ड्रॉ दैट, यू डू नॉट हैव टू गो इन डिटेल कि एक्चुअली में क्या कैसे होता है, यू जस्ट हैव टू ऊपर ऊपर से बात करनी। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला सवाल था सोडियम क्लोराइड वाला, एक्चुअली तो हमें ये पता है ना कि क्लोरीन जरूरी नहीं कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले, क्लोरीन किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और सोडियम जरूरी नहीं कि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन, सोडियम किसी को भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बट बोर्ड एग्जाम में हम इतना नहीं बताने वाले हैं, हम बोर्ड एग्जाम में वही बताएंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेसिक लेवल पे। चमका, यस सर, लेकिन फिर उसमें मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है। दैट इज नॉट, वो आपसे बोर्ड रिक्वायरमेंट बोर्ड लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है। उसमें ट्रांसफर ऐसे होता है बच्चे की, जो क्लोरीन है दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनीथिंग, बहुत ही फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पड़े नहीं होते हैं। सर, Cu और SO4 में कह रहा हूँ मैं। अच्छा, Cu और SO4 में कैसे होता है, देखो इसमें क्या होता है कि तुमने जो कॉपर सल्फेट लिया है ना यहाँ पे, तो ये ऐसे टूटेगा, कॉपर के आयन रहेंगे और सल्फेट के आयन रहेंगे। ठीक है, जब तुमने यहाँ पे सर्किट कंप्लीट किया, जो कॉपर के आयन है वो इस पे डिपॉजिट होना शुरू होंगे कैथोड पे। अब कॉपर यस के जो सर। कैटायन है वो अगर इस पे डिपॉजिट होना शुरू होंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे कॉपर के आयन का नंबर कम होता जाएगा और सल्फेट के आयन का नंबर तो उतना ही रहेगा। यस तो सर। इस चक्कर में क्या होगा कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता शुरू हो जाएगा सोल्यूशन में, बिकॉज कॉपर तो खत्म होता जा रहा है ना, कॉपर के आयन। तो ये जब चार्ज, सल्फेट डिपॉजिट हो रहा है क्या। नहीं बच्चे, कॉपर डिपॉजिट होगा ना कैथोड पे, सल्फेट क्यों डिपॉजिट होगा। अच्छा, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। हाँ जी। तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ता जाएगा, ये पसंद नहीं आएगा नेचर को। तो व्हाट विल हैपन, इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस, यहाँ से कॉपर डिसॉल्व होकर सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली यही होता है कि भाई यहाँ से जो कॉपर सल्फेट से कॉपर आ रहा होता है इस पर डिपॉजिट होता होता है, और यहाँ से ये अंदर डिसॉल्व हो रहा होता है न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए। एनसीईआरटी अभी 10th पे आपको इतना नहीं बताती, 11th 12th में भर भर के बताया गया, एकदम डेप्थ में ले जाके समझाएगी एक्चुअली क्या होता है। यस उसने सर। ऐसा क्यूट सा डायग्राम बना रखा था कि जो कॉपर के आयन है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है। आपको यस क्या बनाना है, आपको वही एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाना है। यस ठीक है, सर। यस यस सर। तो एनोड पे क्या होता है तुम्हारा, नेम द एनोड एंड कैथोड यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल। तो कैथोड पे क्या होगा, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर
कॉपर मेटल, और एनोड पे क्या होगा? Impure Impure copper metal. कॉपर। चमका? Yes, पता है ना? yes, sir. आगे बढ़ जाए? Yes, sir. Yes. चलो, show on a diagram the transfer of electron between the atoms in the formation of MgO। ये जो सारे सवाल है ना, मैंने अपने मन से नहीं लिए हैं। ये सारे सवाल जो है, ये सारे सवाल बोर्ड में आ चुके हैं। इन द पास्ट बोर्ड एग्जाम में ये सारे सवाल आए हुए हैं। तो शुरुआत कैसे करेंगे? आपको पता ही होगा कि हम Mg लिखेंगे 12 2 8 2, O लिखेंगे 8 2, 6, Mg दिखाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6, heat transfer इधर, heat transfer इधर, then we'll show that we have Mg +2, then we have O2 minus, and then we'll show this force of attraction, and यहाँ पे हम कीवर्ड मेंशन कर देंगे कि भाई this is force of attraction, फिर यहाँ पे दूसरा एरो बना के लिखेंगे this is ionic bond और electrovalent bond। कोशिश ये करो कि अगर तुम ionic bond बता रहे हो ना, तो ऐसे स्लैश मार्क के ऐसे इलेक्ट्रोवैलेंट भी लिख दो, तो ऐसे लगता है कि हाँ बच्चा काफी पढ़ के आया, तो यू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन इनिशियली, बिकॉज ये सवाल 2 नंबर के उसमें पूछने की एक्सपेक्टेशन है ना। तो इनिशियल में अगर तुमने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया तो काफी सही हो जाता है। ठीक है, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. नाइस। अगला है why are aqueous solutions of ionic compounds able to conduct electricity। तुमको इसमें तुम अच्छे से ये बताना है कि भाई जो भी तुम्हारा एक्वस सोल्यूशन है ना, किसी भी आयोनिक कंपाउंड का, तो उसमें जो आयोनिक कंपाउंड है ये किस फॉर्म में रहेगा? ये तुम्हारे आयंस के फॉर्म में रहेगा। और एक एग्जांपल देकर समझा दो कि कॉपर सल्फेट जो है सॉलिड स्टेट में तुमने लिया, तुमने उसको H2O से मिला दिया, फिर क्या बन जाएगा? Cu+2 के आयंस एक्वस, और SO4 2- के आयंस एक्वस। एक्वस का मतलब ये है कि पानी के फॉर्म में है। तो बेसिकली जब भी कोई भी आयोनिक कंपाउंड का सोल्यूशन बनाओगे तुम, तो तुमको मोबाइल आयंस मिलेंगे। मोबाइल आयंस का मतलब क्या होता है? वो आयंस जो मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना कि ऑल वर्ड यूज नहीं करना, आपको ध्यान रहे ऑल वर्ड यूज नहीं कर सकते कि मैं ऑल आयोनिक कंपाउंड्स को पानी में मिला दूं सारे के सारे डिसॉल्व हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ देम डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर ये डाउट आ रहा है कि सर कौन से वाले डिसॉल्व होते हैं, कौन से वाले डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो 11th में आपको पढ़ाया जाएगा इसके बारे में। जहाँ पे जो लैटिस एनर्जी होती है दैट इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ पे कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है। बट दिस इज 11th क्लास, तो अभी 10th में बिल्कुल भी परेशान इसके लिए नहीं होना है। आपसे कभी भी ये सवाल नहीं पूछेगा कि डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। आपसे बस इतना पूछेगा कि भाई जो आयनिक कंपाउंड है वो जब डिसॉल्व कर गया या तुमने सोल्यूशन बना दिया है, वो आपको बता रहा है कि सोल्यूशन बना चुके हैं आप, तो बिजली कंडक्ट क्यों कर रहा है? तो सोल्यूशन जब आप बना चुके हैं तो आपके पास आयंस आ गए हैं, और आयंस आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and that is why this conduction of electricity will take place. Make sense? Sir, So you said ions carry electrical energy, right? Ions are the carrier of electrical energy. Yes. Okay, okay. sir, चमका? हाँ जी। सर ये मोबाइल आयन साइंस के एक टाइप होता है। साइंस के टाइप? मोबाइल आयंस के ही एक टाइप होता है। अरे नहीं बच्चे, आयंस तो मतलब क्या होता है? आयंस मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ, ग्रुप तो हटाओ, आयंस मतलब कोई भी एक आयन। आयन क्या है? बेसिकली एक कोई भी एक एटम ले लो जिसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है, राइट? अगर ग्रुप ऑफ एटम्स है उनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो रेडिकल हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब सपोज करो, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे पास लेट्स से NaCl है ना। अब NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है तो बहुत ध्यान से देखो कि यहाँ पे आयन तो है Na और Cl के, बट वो जो आयन है Na+ और Cl- वो एकदम पैक्ड है ना, वो मूव नहीं कर सकते। बट अगर तुमने इसको NaCl को एक्वस सोल्यूशन बना दिया इसका, तो ये तुमको Na+ दे देगा और Cl- दे देगा, और ये आयंस फ्री हो चुके हैं, अब ये मूव कर सकते हैं। समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। चलो,
What are amphoteric oxides? Choose the amphoteric oxides from Na2, ZNO, Al2O3, CO2 and तो H2O. एसिड और बेस और दोनों के साथ रिएक्ट करती हैं। हाँ, तो बेसिकली ये आपको अगर आपने बस इतना लिखा है कि जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, इट्स नॉट अ कंप्लीट आंसर. You have to mention that those oxides Those oxides which act as both basic and acidic which oxide. give salt and water with acids as well as a base are called amphoteric oxides. ये आपको मेंशन करना है, ठीक है. और आपके सिलेबस में 3 है, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड, है ना. आपके सिलेबस में 10th के सिलेबस में 3 जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. तो बेसिकली क्या है कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर देगा, मतलब बेस की तरह एक काम कर रहा है. अगर वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर देगा, मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है. ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना? यस सर, सर. चलो, वेरी गुड. तो क्या Na2O एम्फोटेरिक है? नहीं सर. क्या ZNO एम्फोटेरिक है? यस सर. क्या Al2O3 एम्फोटेरिक है? यस सर. क्या CO2 है? नहीं सर. H2O है? नहीं सर. इसमें कौन कौन से होंगे? ZNO और Al2O3, ठीक है. टोटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं आपके सिलेबस में? जिंक, एल्यूमिनियम और लेड. क्लियर है? यस सर. यस सर। वर्जन यस. यस सर. नाइस. Show the electronic transfer in the formation of MgCl2 from its elements. अब तो पैटर्न समझ में आ रहा होगा ना पेपर का. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. यस सर. हल्का हल्का समझ में आ रहा है ना? हाँ तो सर. देखो क्या है, Yes, sir. अपन शुरुआत करेंगे मैग्नीशियम 12 2H2, क्लोरीन 17 287. अब Mg दिखाओ. एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन. Cl दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7, है ना. अब यहाँ पे कोशिश ये करो कि देखो, जैसे मेरे पास तो ये डिजिटल पेन पेंसिल का है तो मैं घुमा सकता हूँ. तुम्हें क्या कोशिश करनी है, वहां पे जब भी तुमको डायग्राम दिखे तो यू पोजीशन देम इन अ वे कि Mg बीच में आए और Cl जो है तुम्हारा किनारे किनारे आए, है ना. तो एक तुम जो इसकी मूवमेंट दिखाओगे, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा यहाँ पे आ गया. फिर कैसे दिखाएंगे आप? दिस इज बिकमिंग Mg2+, this is becoming Cl minus, this is becoming Cl minus, and then you show this force of attraction, and then you show this कि यहाँ पे ionic bond है और electrovalent bond है. Make sense? Yes, फोर्स sir. ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड कैसे, मतलब क्या डिफरेंस, मतलब तो देखो क्या होता है इसमें कि जो आयोनिक बॉन्ड, इसको अगर मैं लिटरली ब्रेक डाउन करूँ आप नो, आयोनिक का मतलब तो समझ गए होगे, ड्यू टू आयन्स, यस सर, है ना. और बॉन्ड का लिटरल मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, अब समझ यस में. सर. तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ दिखाना है और आयनिक बॉन्ड कहाँ दिखाना है? वो अच्छा, उसमें तुम दिखा दोगे भाई, यहाँ पे दिखा दोगे दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन योर Mg+2 एंड Cl माइनस, एंड इसको ऐसे एरो बना के दिखा दो कि फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन Mg एंड Cl, ऐसे दिखा सकते हो. ओके चंका? सर. सर. यस सर. हाँ जी, नहीं सर, कुछ नहीं. पक्का ना? हाँ. यस. ठीक है. Which of the following metals will melt at body temperature? Gallium, magnesium, aluminium. तो ये तो बहुत ही Gallium. घटी का सवाल हो गया ना. गैलियम Gallium. गैलियम. Very nice. काफी आसान सवाल था. तो गैलियम जो है ये हाथ पे अगर ऐसे रखोगे तो पिघल जाएगा. ठीक है. Yes, sir. अगला सवाल. Name the two metals which react violently with cold water. है ना? सोडियम पोटेशियम. ऊपर के उठा लो. Sodium and potassium. ये तो शायद तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा कि भाई कबाली ने कार मांगी, ऑल्टो, जिंक, फरारी, पब्लिक हुई क्यूरियस, हंगामा
आग और पटाखे, ठीक है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो ऊपर के दो उठा लो, पूछा ना कि नेम टू, ऊपर के दो डाल दो यहाँ पे, पोटेशियम और कैल्शियम। राइट एनी थ्री ऑब्जर्वेशंस यू वुड मेक व्हेन सच अ मेटल इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर। तो पहला बोल दो गैस इवॉल्व हो रही है ना। दूसरा बोल दो हीट रिलीज हो रही है। तीसरा बोल दो फ्लोट कर रहा है। चौथा बोल दो ये जो गैस इवॉल्व हो रही है काइंड ऑफ पॉप साउंड के साथ जल गई। चौथा बोल दो हिसिंग साउंड आ रही फिजिंग है ना। साउंड। हाँ, वो जब हाइड्रोजन रिलीज होती है तो काफी तेज जो ऐसे हिसिंग की साउंड आती है, मतलब जैसे कोई गैस लीक हो रही हो ऐसा। आई थिंक मैंने करके दिखाया था, सीवुड सेंटर पे करके दिखाया था, पनवेल सेंटर पे भी करके दिखाया था, और हाँ तीनों सेंटर पे करके दिखाया मैंने, सोडियम वाला आई थिंक, राइट। Yes, sir. अपने तीनों पे देखा, पनवेल खारगा सीवुड तीनों पे देखा है इसको। तो कोई भी ऑब्जर्वेशन डाल दो इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व इफ एनी। तो सिंपल सी बात है, जो गैस हो पॉप साउंड के साथ एक साथ फटेगी वो। कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये तो आसान सवाल था, राइट। यस सर। यस सर। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं सर। नहीं सर। आगे बढ़ जाए। हाँ सर। चलो नाइस। अगला है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर ज्वेलरी मेकिंग। अब देखो बहुत ध्यान से, एक छोटी गलती बच्चे कर जाते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ तो चलो यहाँ बोल दो कि भाई दे आर हाईली malleable, they are Rust very नहीं होते। ductile and all of that. बट ये बिल्कुल मत भूलना, इन एडिशन टू दिस ये आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना कि दे आर इनर्ट इन नेचर। इनर्ट इन नेचर। और तुमने देखा होगा ध्यान से, साउथ, जो साउथ इंडिया है तुम्हारा, तो ऐसे पूरे इंडिया में ही क्रेज है, बट साउथ में आप देखोगे दे वैल्यू गोल्ड ज्वेलरी अलॉट। अगर आपने नोटिस किया हो तो काफी ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं वो लोग, रिमेम्बर। अगर कहीं जनरली देखो आपने, मैं ऐसा कोई स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो सिल्वर है ना वो फिर भी तुम्हारा सल्फाइड बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है, गोल्ड वो भी नहीं बनाता है। तुम सिल्वर के आर्टिकल पहन के नहाओ, होगा साबुन शैम्पू यूज कर रहे हो, तुम देखोगे उस पर लेयरिंग आ जाएगी, थोड़ा काला हो जाएगा या हल्का सा कुछ डलनेस आ जाएगी। बट गोल्ड में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गोल्ड इज वेरी वेरी मतलब बहुत ज्यादा इनर्ट नेचर का होता है। तो आप ये लिखो कि मेलेबल और डक्टाइल है, बट ये भी लिखना बहुत जरूरी है कि दे आर इनर्ट इन नेचर, दे डू नॉट रिएक्ट विद द डे टू डे लाइफ में जो भी गैसेस है या केमिकल्स हैं या जो भी कंपाउंड्स है, कुछ भी सब्सटेंसेस हम मतलब आ रहा है ना, तो वो इनर्ट नेचर के होते हैं, इसलिए जो हम इनको यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। सर इनर्ट का एक और मीनिंग समझा सकते हैं? इनर्ट मतलब ये होता है आयुष्मान की जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे, बेसिकली वो अपने आप में खुश है, मतलब that is not Yes. reactive at all. So gold, Yes, for sir. example, like you can see me, I'm at borderline of becoming Thanos thanks to my mom, Yes. है ना? Yes, So sir. ये जो gold के ring है, I'll just take it out for you people. If you can see this gold के ring, it's shiny and all of that. अगर यही चीज ना आयरन की होती तो अभी तक तो स्क्रीन रस्टिंग छोटी हो वो चुकी है इसलिए दिख नहीं रहा है, आपकी स्क्रीन हुआ है ना सर। अब आधा दिखा समझ सकते जा। हैं, अब दिखा सकते हैं। गोल्ड अबे घर में देख लेना, घर वालों के पास होगा गोल्ड वोल्ड, ईंटें पड़ी होंगी, मम्मी से बोलो मम्मी की ईंट देना वो तोड़ के। तो है ना, एक ईंट निकाल के मम्मी देंगे उसको, में देखना कि शाइन रहती है उसमें। अब वही तुम कोई भी देख लो, घर का दरवाजा देख लो या जो तुम्हारी ग्रिल है खिड़की की, उसको देख लो, दैट इज नॉट दैट शाइनी। जहाँ पे भी पेंट हटा हुआ है तो वो उतना शाइनी नहीं है। क्यों? रस्टिंग वस्टिंग हो रही है ना। तो फिर तो फायदा नहीं है ना। तुम वैसे सपोज करो तुम बहुत अच्छे से ड्रेस पहन के जा रहे हो कहीं पर, तुम्हारे गले में से रस्ट वस्ट वाली वैसे चेन पड़ी हुई है, तो क्या ही फायदा, है ना। So Yes. you can write कि malleable ductile है, but do not miss on the this thing they are very inert in nature. ठीक है? Yes, sir. चलो आगे बढ़े इसमें। Yes, sir. Second question. Carbonate and sulfide ores are usually converted into oxides prior to reduction during the process of extraction. पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसमें सिंपल से ये बोल दो, because reduction of, तो तुमको ये लिखना है कि because reduction of metal oxide is very easy using
coke as a reducing agent, या इसके लिए फैंसी वर्ड और होता है, रिडक्टेंट बोलते हैं उसको। कोक के साथ अगर तुम हीट करोगे ना तो क्या करता है वो, तुम्हारा जो ऑक्सीजन है वो कार्बन ले लेगा, CO2 बना लेगा या CO बना लेगा, डिपेंडिंग ऑन कौन सा केस है, और तुमको मेटल मिल जाता है। उसको बस प्यूरिफाई करना रहेगा तुम्हें। तो ये बस लिखना, बिकॉज रिडक्शन ऑफ मेटल इज वेरी इजी विद कोक एज अ रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ये समझ में आता है? Yes, sir. सर पर कोक तो मेंशन नहीं किया हो, तो कोक ही हम क्यों आंसर में ले रहे हैं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज इसने पूछा ना गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग एंड दैट इज द रीजन यू आर गिविंग कि भाई ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो। बिकॉज ऑक्साइड से मेटल को निकालना काफी आसान है। कैसे निकालना आसान है? हमें कुछ नहीं करना, हमें कोक के साथ उठा के हीट कर देना उसको, तो जो कार्बन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन ले लेगा और हमको प्योर मेटल बच जाएगा। चमका? ओके ओके सर। आगे बढ़ जाए, हाँ सर। आगे बढ़ जाए। यस सर। Give reasons for the following. Aluminum oxide is considered as an amphoteric oxide. अब देखो यहाँ पे रीजन तो तुम दे दोगे कि भाई एसिड के साथ भी वो रिएक्शन दे देगा सॉल्ट वाटर, बेस के साथ भी रिएक्शन देगा सॉल्ट वाटर। बट यहाँ पे आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज मेंशन द केमिकल इक्वेशन एज वेल, है ना? इसको तुम कर सकते हो, इसकी रिएक्शन याद रखना। तो ऐसे स्टार मार्क कर देना उसको, है ना? एसिड वाला तो कर ही लोगे, बेस वाली याद रखना बस। बेस में किसके साथ याद कराओगे तुम? NaOH के साथ, तो वो वाला रिएक्शन बस याद रखना। कोई बता सकता है क्या कौन सा सॉल्ट बनता है? सोडियम सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट। Minute. क्या फॉर्मूला होता है? Al2 Na2 Al2 NaLO2। Na2 NaAlO2, वेरी नाइस। ठीक है ना? और क्या बनेगा? पानी। यहाँ पे क्या होगा? एल्यूमिनियम। बैलेंस कर लो, आराम से बैलेंस हो जाएगा। चमका? यस सर। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। देखो मैंने जब मैं PPT बना रहा था तो मुझे लगा कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना उनको हटा देता हूँ। मैंने कुछ कुछ हटाए भी सवाल जो काफी ज्यादा रिपीट हो गए थे, बट कुछ कुछ सवाल मैंने नहीं हटाए। तो रीजन क्या था? रीजन ये तुम्हें दिखाना था कि देखो कितना फ्रीक्वेंटली ये चीज पूछी जा रही है तुमसे कि भाई कोई भी आयोनिक कंपाउंड है वो एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में बिजली क्यों कंडक्ट कर रहा है। आई थिंक तीसरी या दूसरी बार पूछा जा रहा है तुमसे अभी। तो ये वो टॉपिक है जो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये वो टॉपिक है जो आपको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस भी कर लेना है कि छूटे ना। ये फ्री के नंबर है तुम्हारे, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? Yes, sir. हाँ सर। चलो यस सर। अगले अगले सवाल पे चले ना। हाँ सर सर। इसका एक बार रीजन बता सकते हैं? किसका बच्चे? Ionic compounds conduct electricity in molten state. बिकॉज मोल्टन स्टेट में आयंस फ्री हो जाएंगे, आयंस मोबाइल हो जाएंगे, आयंस मूव कर सकते हैं। अगर Okay, आयंस sir. मूव कर सकते हैं तो दे आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दे कैन मूव सो द कंडक्शन कैन टेक प्लेस। Okay sir. राइट, आगे बढ़े। Yes sir. चलो नेक्स्ट। अगला है तुम्हारा गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। तो पहला क्या है? मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ये तो मतलब तुम लोगों ने 7th 8th में पढ़ के फेंक दिया था, ये तो बहुत घटिया है ना? तो मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप। इसमें ये एक कॉमन गलती जो कभी कभी बच्चा कर देता है वो बस या तो मैलिएबिलिटी लिख के चला आएगा, है ना, या तो वो बस डक्टिलिटी लिख के चला आएगा। ठीक है? या कुछ कुछ बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं दोनों लिख के चले आते हैं वो, चलो भाई ये मैलेबल भी है डक्टाइल भी है, ये तो लिखना ही है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जो मेंशन करनी है कि दे आर नॉट ब्रिटल। प्लीज मेंशन करना, है ना? मैं ये नहीं बोला कि नंबर कट जाएंगे आपके, कि आपने ब्रिटलनेस मेंशन नहीं करी तो नंबर कटेंगे, ऐसा होगा नहीं, होना नहीं चाहिए। बट रिस्क क्यों लेना, है ना? इसमें ऐसा अच्छा लगता है देख के कि भाई चलो बच्चे ने कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। दिस इज सफिशिएंट कि भाई मेलेबल है डक्टाइल, मतलब ठीक है, ब्रिटल नहीं तभी तो मेलेबल है ना? बट मेंशनड अलग से कि सर दे आर मेलेबल एज वेल एज डक्टाइल एंड दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, तुम्हारे 10th के सिलेबस में नहीं है बट ध्यान रखना, जो जिंक होता है ना वो ब्रिटल होता है एक्चुअली। उसको एक जिंक का तुम टुकड़ा ले लो, उसको पीट दो उठा के, है ना, तो वो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएगा। तुमने इसलिए देखा होगा कि जब भी तुमको हाइड्रोजन गैस बनानी होती है तुम जिंक प्लस HCl लेते हो। क्यों?
जितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा एटम्स एक्सपोज होंगे, जितने ज्यादा एटम्स एक्सपोज होंगे उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है कि भाई ये जो है इनको डिफरेंट शेप्स क्यों और कैसे दे दिए जाते हैं, इसलिए दे दिए जाते हैं बिकॉज दे आर ये ना ये ब्रिटल है ना ये डक्टाइल है। सॉरी, ये ब्रिटल नहीं है, ये क्या है, डक्टाइल है और मेलेबल। चमका। हाँ Yes, sir. एक सवाल और पूछा जा सकता है इसमें, उल्टा करके पूछेगा कि नॉन मेटल्स को क्यों यूज नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे तुम ये मेंशन करो कि ना वो डक्टाइल है ना वो मेलेबल है, वो क्या है, वो ब्रिटल है ना। तो देखो क्या करना है, बस मेलेबिलिटी लिख के नहीं आना है, बस डक्टिलिटी लिख के नहीं आना है, तुम्हें ये दोनों चीज लिख के आनी है कि मेलेबल प्लस डक्टाइल, है ना। समझ पा रहे हो ना। Yes, sir. हाँ चलो सर। हाँ जी। सर मुझे ये नहीं समझा कि मतलब ब्रिटल और मैलिबिलिटी दोनों के लिखने, क्योंकि दोनों सेम चीज है। सेफ्टी के लिए वही जो है, रिस्क नहीं लेने का अच्छा। अपने को, वो बाबू भैया ने बोला ना फिर हेरा फेरी में कि रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का अपने को। हाँ यस सर। अपन अपन बाबू भैया के फॉलोअर है, बाबू भैया ने बोला कि रिस्क नहीं लेने का तो रिस्क नहीं लेने का, ओके सर। है ना। तो ये बाबू भैया का थ्योरम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज, है ना, बाबू भैया थ्योरम। ठीक है, किसी को बताना मत कि मास्टर ने ये पढ़ाया था, नौकरी में खतरा आ सकता है मेरे। बट बाबू भैया का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें रिस्क नहीं लेना है, तो हम सब कुछ मेंशन करके आएंगे। ठीक है, चलो सेकंड वाला सवाल। हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। देखो तुम जो कहानी इसमें लिखो लिखो, वो तो बहुत घटिया सवाल है, तो सारे बच्चों को आता है, बट एग्जाम में पता एक लाइन खोजेगा कि नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुमने दुनिया जहान की कहानी लिखी है, बट तुमने ये लाइन नहीं मेंशन करी है, रिस्क है, नंबर कट सकता है ना। तुम्हें ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि भाई नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, गुड मत लिखना, स्ट्रॉन्ग का कोरिलेशन पे प्लीज डू नॉट राइट गुड, गुड मत तो लिखना, यही लाइन स्ट्रॉन्ग सिर्फ लिखना। लिख के आया था। थोड़ा और लिख दो यार, मतलब 1-2 नंबर का सवाल होगा, ऐसे मत करो कि सर ने बोला कि ये लाइन ही देखेगा मास्टर ने, बस यही लाइन दिख दी, ठीक है और ठीक भी है। मसाला देखेगा बट बस यही लाइन। सपोज करो कि तुम रेस्टोरेंट में गए वहां पे और तुमने बोला कि कोई डिश बोली, तो उसने ऐसे प्लेट ली और वहां पे ऐसे डिश डिश ऐसे ऐसे लगा दी, है ना। अब तुमको ऐसे सॉस यहाँ पे ऐसे घसीट के दे दे, एक ऑप्शन तो ये होता है, या सॉस यहाँ पे करके ऐसे उंगली से खींच दे, इसी खींचने का 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा तुमसे वो। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसे हाँ सर। उंगली से ऐसे करने का वही कहानी है। तो यस सर। तुम्हें तुम्हें ये सॉस तो ऐसे लगा के ही खाना है ना, मेन तो तुम ये चीज खाओगे, तो वो मेन चीज क्या है, ये है। बट अगर तुमने सॉस ऐसे एक जगह गिरा दिया तो हो सकता है 1 नंबर आधा नंबर काट ले, अपने को रिस्क नहीं लेना। समझ पा रहे हो। ठीक है सर। आगे बढ़े। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना अभी तक जो बता रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं यस है। सर। नो सर। ठीक है। वाई आर आयोनिक कंपाउंड्स यूजुअली हार्ड, वही कहानी, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बस वही वही कहानी हर जगह चलेगी। हाउ इज इट दैट आयोनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट दे डू सो व्हेन इन मोल्टन स्टेट। क्या अब चैंपियन हो चुके तुम लोग इस कॉन्सेप्ट के। हमने आई थिंक 2 बार ये कॉन्सेप्ट देख लिया। तो क्यों भाई यूजुअली हार्ड होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, ये फर्स्ट पार्ट का है। सेकंड पार्ट में तुमको क्या लिखना है कि मोल्टन स्टेट में जो मोबाइल आयंस, कितने मार्क का अच्छे क्वेश्चन? से, अगर 3 मार्क का आएगा तो कम से कम 2 पैराग्राफ लिख देना, है ना। या अगर बुलेट पॉइंट पे कन्वर्ट करके लिख सकते हो फिर तो मजा ही आ जाएगा। बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट करके कुछ स्पेशल नहीं होता है, 2 लाइन 3 लाइन पकड़ के एक पॉइंट बना दो, फिर 2 लाइन 3 लाइन पकड़ के एक पॉइंट बना दो। चमका। ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। आगे बढ़ जा। सर यस मोबाइल आयंस में कैसे इलैबोरेट करेंगे? मोबाइल बच्चे मोबिलिटी मतलब कि देखो क्या होता है, समथिंग विच कैन मूव। अब देखो क्या होता था पहले, एक होता था पहले पुराने जमाने में
उसको हम बोलते थे कि फिक्स्ड लैंडलाइन, है ना। और एक होता था मोबाइल फोन। तो फिक्स लैंडलाइन क्या है, वो फिक्स्ड है, वो उसका तार जितनी दूर जा पाएगा उतनी दूर तुम जा पाओगे। और मोबाइल फोन क्या है, अ फोन विच कैन मूव, अ फोन विच इज मोबाइल। कुछ तो भी हो गया है इसको, वेट, हाँ सॉरी। ये क्लियर है, ये समझ में आता है ना। यस Yes. सर। सर लेकिन इसको इस क्वेश्चन में इलाबोरेट कैसे करेंगे, मैं वो नहीं समझ पा रहा। ये इंग्लिश का सवाल है, फिर ये केमिस्ट्री का सवाल नहीं है कि इस पे इलैबोरेट कैसे करेंगे। कहानी देनी है तो मैं अच्छे से दो चार लाइन है कि when we kind of heat an ionic compound, so the energy which we supply in the form of heat energy that is absorbed and the kinetic energy of the ions increases, and this kinetic energy it kind of overcomes the force of attraction between the oppositely charged ions, and they अच्छा, come from solid state to liquid state. Now in liquid state the ions can move, so they are now able to carry the electrical energy, right, and hence they ये conduct electricity. यस सर, इन सब में तो तुम लोग चैंपियन हो ना। ऐसे इमेजिन करो कि जब मैंने होमवर्क दिया और मैं अगले दिन होमवर्क चेक कर रहा हूँ और तुम लोग ऐसे कई ऐसे नई नई स्टोरी बनाते हो। सर ये हो गया था, फिर वो हो हाँ गया था, सर। फिर पेन में आग लग गई थी, फिर कॉपी गायब हो गई थी, है ना। वही तो करना है यहाँ पे, इंग्लिश में करना और केमिस्ट्री के लिए करना है, उसमें तो तुम लोग चैंपियन हो ना। यस सर, वो तो तुम लोग को ऐसे आता होगा, यस सर, आता है ना वो तो। यस सर, आगे बढ़ जाओ। यस सर। चलो नाइस। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगला सवाल है कि ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू कॉपर ऑक्साइड पाउडर द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज ब्लू ग्रीन। डरना नहीं है सवाल था कि बहुत घटिया सवाल है। प्रेडिक्ट द न्यू कंपाउंड फॉर्म व्हिच इम्पार्ट्स अ ब्लू ग्रीन कलर टू द सॉल्यूशन। कॉपर क्लोराइड। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या बन रहा है यहाँ पे, कॉपर क्लोराइड बन रहा है। और ये क्या होगा, Cu+2 और 2Cl-। ये जो कॉपर है ना, इसी की वजह से तुम्हारा ब्लू कलर आता है। चमका, जितनी ज्यादा डेंसिटी रहेगी उतना ज्यादा ब्लू को बहुत डार्क करते जाओगे ना तो ऐसे ग्रीनिश शेड लेता, बहुत कर दोगे तो काला हो जाएगा। तो बस तुमको ये रिएक्शन दिखाने की कॉपर क्लोराइड यहाँ पे बना है। और कॉपर क्लोराइड का मतलब क्या होता है, दिस, दो कॉपर के आयन, और कॉपर का एक आयन और दो क्लोरीन के आयन। ऑल्दो दिस इज नॉट इन सिलेबस, बट ऐसे चर्चा हो रही तो बता दो, दिस इज नॉट इन सिलेबस। हाँ, सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं, तो परेशान नहीं होना है। तो तुमने ये देखा होगा कि CuSO4.5H2O ये ना ग्रीन, सॉरी ये ब्लू कलर का होता है। तो एक्चुअली हम इसमें तुम लोग को बता दें कि जो कॉपर+2 है इसकी वजह से ब्लू कलर आता है। एक्चुअली में किसकी वजह से आता है, कॉपर+2 नो, इसको चार पानी के मॉलिक्यूल ऐसे घेर के रखते हैं और एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है यहाँ पे, बाहर तुम्हारा एक SO4 2- रहता है और एक तुम्हारा H2O पड़ा रहता है। तो ये वाली चीज है ना, ये कॉपर का आयन है और चार पानी के मॉलिक्यूल उसको लोन पेयर दे रहे हैं। दिस इज द रीजन ऑफ ब्लू कलर, है ना। अभी 10th में आपको 9th में यही बताते हैं कि भाई Cu2+ की वजह से आता है। एक्चुअली में इसकी वजह से आता है, बिकॉज अगर मैं ये बोलूंगा तो फिर बोलोगे सर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया है, ये एरो क्यों लगाया है, फिर ये मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है, ये ले क्यों रहा है, वो भी चार चार क्यों ले रहा है। तो उतने सवाल बताने से अच्छा है कि हम बोल देते हैं हाँ भाई कॉपर 2+ की वजह से आता है। बट नाउ यू आर गोइंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स एंड आई होप कि सारे बच्चे 98-99% लेके आओगे। तो दिस इज नॉट इन सिलेबस, ध्यान रखना बस, ठीक है। आपने को इसमें क्या करना, कॉपर के बारे में चर्चा करनी है, कॉपर कैन के बारे में चर्चा करनी है, और वो चर्चा करने से पहले क्या बता देना है, प्रोडक्ट क्या बना था, क्या प्रोडक्ट बना था, कॉपर क्लोराइड। एंड मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, राइट द केमिकल रिएक्शन, राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, नहीं सर। आगे बढ़ जाए। हाँ सर। सर वो Cu2+ में जो H2O वो एरो वाला दिखा है, वो दिखा फिर से समझाओ ना। ये आहाना है क्या, नहीं, कौन है ये, पूर्वा। पनवेल। हाँ। हाँ, लग ही रहा था। देखो, ये जो H2O है ना, इसके पास ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बचे हुए, लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है कॉपर को, कॉपर के आयन को, है ना। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स स्टेट होता है, इसकी वजह से ब्लू कलर आता है। फिलहाल के लिए इतना जानो, ज्यादा डिटेल में कब पढ़ाएंगे तुमको? 12th क्लास में चैप्टर है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। ये ओके सर। सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, परेशान नहीं होना इसके लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर, हाँ अगला जो है कार्बन का सवाल आएगा। दिस इज ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई कलेक्टेड फ्रॉम कॉपर, सॉरी मेटल्स एंड नॉनमेटल्स के PYQs, ठीक है। सर मुझे अभी भी वो क्लियर नहीं है, वो मोल्टन स्टेट वाला, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मोल्टन स्टेट में बच्चे तुमने कोई भी कोई भी चीज को पिघलाए ना, यस सर। तो जब पिघलाओगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। यस सर। जब लिक्विड स्टेट में आ जाएगी तो क्या उसमें फ्लो आ जाएगा, यस सर। फ्लूइडिटी आ जाएगी, क्लास 9 आपने पढ़ा होगा। अब सॉलिड स्टेट में क्या था, पैकिंग बहुत ही क्लोज थी, काफी डेंस पैकिंग थी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चे तक उतना ही रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज किसमें होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, समझ पा रहे हो। अच्छा ओके। ऐसे ऐसे समझो कि भाई वी लव आवर मॉम एंड डैड, राइट। नाउ यस। सपोज करो कि अभी आप दिन भर मॉम डैड के साथ रहते हो एंड एवरीथिंग इज लाइक दैट। नाउ व्हेन यू गो टू कॉलेज, ऐसा है क्या कि मॉम डैड से द अमाउंट ऑफ लव वी हैव वो चेंज हो गया? नहीं, वी लव देम इक्वली, right? But यस what सर। changes? More responsibilities are coming. You have to kind of get training as a doctor, as an engineer, as a CEO, whatever field you choose, right? तो इसलिए we kind of embrace that distance, and maybe जैसे vacations होती हैं, that is why we kind of wait for vacations, कि हाँ we are gonna meet our loved one। तो प्यार कम नहीं हो रहा है, प्यार उतना ही है, वो चीजें हाँ और हाँ बदल रही हैं। हाँ। चमका। यस सर। और सर रूथ ने सवाल पूछा है कि भाई सर व्हाट पॉइंट्स डू वी हैव टू इंक्लूड व्हेन क्वेश्चंस आस्क्ड इज व्हाई मेटल्स आर नॉट अटेन्ड इन फ्री स्टेट। बोलोगे भाई मेटल्स जो होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। और ये देखो सिंपल सी बात है, जब भी मैं मेटल्स एंड नॉनमेटल का चैप्टर शुरू करता हूँ, स्पेशली मेटलर्जी वाला पोर्शन होता है, मैं एक सवाल पूछता हूँ। सवाल क्या है कि लुक अराउंड, है ना, लुक अराउंड, आसपास देखो। अभी भी घर में बैठे हुए देखो आसपास, तुमको जो भी चीज दिख रही है आसपास, जो भी चीज दिख रही है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक टाइम पे ये धरती के नीचे थी, जमीन के अंदर थी ये। हमने खोद खाते निकाला इसको, कुछ भी करके देख लो, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जमीन के अंदर थी और हमने निकाला इसको। तो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ। अब इनसाइड ऑफ द अर्थ में पानी तो है ही अवेलेबल, हवा भी अवेलेबल है। अभी मेटल्स रिएक्टिव होते हैं। अब मेटल्स रिएक्टिव, कम से कम ऑक्साइड और हाइड्राइड तो बना ही लेगा वो। अगर क्लोरीन क्लोरीन मिला तो क्लोराइड भी बना लेगा, बट बेयर मिनिमम में ऑक्साइड और हाइड्राइड तो बना ही लेगा ना वो। समझ पा रहे हो आप? तो ये आपको पॉइंट लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? मेटल्स और नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में कोई डाउट किसी बच्चे को अभी तक? कैसा भी? सर हाँ, सर यहाँ पे आपने 0.5H2 लिखा, पर आपने बॉक्स में केवल 4H2 पे ही अंडरलाइन किया, मतलब बॉक्स बना। बच्चे मैं फिर से बोलूंगा कि यहाँ पे टोटल 5 H2 है, 4 तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक बाहर रहता है। यहाँ पे देखो एक है ना, यस ये 12th में पढ़ाएंगे। ऐसे चर्चा उठी तो मैंने बता दिया, ये रेगुलर क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ओलंपियाड बैचेस में पढ़ाता हूँ मैं एक्चुअली। अभी बोर्ड के हिसाब से इररिलेवेंट, नहीं पूछेंगे आपसे, परेशान नहीं होना है। तो जो जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखा है मुझसे या कहीं और से या किधर से भी पढ़ रखा है, तो मे बी क्विक रिवीजन फॉर देम। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा, बिल्कुल परेशान होने की बात है। आपसे कुछ भी नहीं छूट रहा है, आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जस्ट कभी कभी थोड़ा सा बता देते हैं, हाँ भाई ये भी है, ले लो इसको। समझ पा रहे हो ना? यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक बार ये चेक कर लो कि इस थर्ड चैप्टर में कोई भी कैसा भी डाउट है तुम लोग को क्या? अगर नहीं है तो वी मूव टू द वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड चैप्टर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। यस सर। नहीं है। किसी बच्चे को तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन चैट में भेज सकते हो आप, में भी
यहाँ पे जूम पे भेज सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, यू कैन रेज हैंड व्हाटएवर, जो भी तुम्हें। आगे बढ़ो। यस सर। चलो वेरी नाइस। चलो भाई कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। ये तो बहुत ही घटिया सवाल है। अल्कोहल है और तुमने एसिड डाला और हीट किया है, तो क्या बनेगा? अल्कोहल से क्या बनता था? एल्कीन। तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2। कैसे बन रहा होगा ये दिखा देता हूँ। CHHCHOH, H और H था। जब तुमने एसिड डाला तो ये H और OH निकल गया होगा, और ये बॉन्ड इधर गया होगा, ये बॉन्ड इधर गया होगा, तो क्या बना होगा? C डबल बॉन्ड C, H और H. What is the name of this reaction? This reaction is called dehydration reaction. सर कौन सा Clear है? बॉन्ड गया, सर कौन सा बॉन्ड गया होगा, मैं समझा नहीं। बच्चे जो डिब्बे में बनाया ना ये वाला बॉन्ड, जब H और OH, आई थिंक आयुष्मान लास्ट टाइम जब हम सीयूस में मिले तो हमने डिस्कस किया था कि दिस H यस और सर, OH is what? HOH. Yes, sir. And what is this HOH? H2O. यस सर, है ना? C2H4। अब देखो ये तो बहुत ही घटिया है। CH3COH, it's an acid. NaHCO3, what is this? It's a metal bicarbonate. तो क्या वो रिएक्शन याद आ रहा है? मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O. एंड व्हाट इज दिस CO2? पहला क्या करेगी? टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना? दूसरा क्या था? एक एफरवेसेंस आता है इसमें। और तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? Extinguished बुझा burning splinter. वेरी नाइस, आग को बुझा देगी, राइट? क्लियर है ना? Yes, sir. अच्छा, CH4Cl2, ये भी बहुत आसान है। ये क्या होगा तुम्हारा? CH3Cl प्लस HCl. व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? दिस इज सब्स्टिट्यूशन Addition. रिएक्शन। Substitution reaction. नालायक, किसने बोला एडिशन? किसने बोला एडिशन? समी, मी का नाम? अमोल, विच सेंटर बच्चे? खारगर, अमोल, डू आई टीच यू? नो, ओके। तो देखो इसमें एडिशन क्यों लग रहा है आपको? तो एडिशन तो रिएक्शन बच्चे वो देते हैं ना जो जिनका पेट भरा नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने आपको अपने घर बुलाया कि चलो अमोल घर पे आ जाओ एंड आई एम इनवाइटिंग फॉर डिनर। आप घर पे आए, खुशी खुशी की मास्टर बने पिज्जा बर्गर खिलाएगा, और मैंने आपको रोटी और लौकी की सब्जी खिला दी, है ना? तो आप दिल पे पत्थर रख के एक रोटी खाओगे, थोड़ी सी सब्जी खा के निकल लोगे, राइट? और उसके बाद सीधे डोमिनोज जाओगे, बहुत सारा खाना खा लोगे वहां पे। क्यों खाया? बिकॉज आपका पेट जो है खाली था, तो आपने और खाया। अब सपोज करो कि लेट्स से तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। अमोल, अथर, अथर। सपोज करो अथर ने हम दोनों को इनवाइट किया घर पे, और घर पे वही अनशन जंक फूड था, पिज्जा बर्गर ब्ला ब्ला व्हाटएवर। तो उसने जो हमें बुलाया, हमने पेट भर के खाया, मतलब बहुत ही ज्यादा खा लिया, एकदम पेट भर गया है, कुछ भी जगह नहीं बच रही हमारे पास। तब तक जो है पता चला कि झील में पार्टी चल रही है और गुलाब जामुन और आइसक्रीम मिल रही है। तो हमने एक दूसरे को देखा कि भाई अब क्या किया जाए, गुलाब जामुन तो नहीं छोड़ सकते और आइसक्रीम भी नहीं छोड़ सकते। तो तुमने बोला कि सर मैंने कहीं पढ़ा है कि एक ग्लास पानी में नमक डाल के पी लो तो यू वॉमिट। तो लेट्स डू दैट, बिकॉज व्हेन वी वॉमिट जगह बन जाएगी पेट में। हम दोनों भूखे थे और हमें टेस्ट के लिए तो कुछ भी कर सकते थे। वी डिड द सेम थिंग। नाउ हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग स्पेस सो दैट वी कैन ईट मोर गुलाब जामुन, एंड मे बी उससे अच्छी कोई चीज दिख जाए फिर हम स्पेस क्रिएट करेंगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। एडिशन में क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी स्पेस है और आप उसमें कोई चीज ऐड कर रहे हो, और सब्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है कि आप स्पेस बना रहे हो। तो इसको ऐसे देखो कि दिस इज CH4 CHH, है ना? एंड दिस इज योर Cl2 Cl। जब सनलाइट पड़ती है ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली। तो सबकी काइंड एनर्जी बढ़ेगी, जिगल जिगल करने लगे उठ के। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये कैसे टूटता है? दिस H goes with this Cl, this becomes HCl। और जब ये HCl के साथ चला गया तो यहाँ तो वैलेंसी खाली हो गई ना, तो ये Cl यहाँ पे आके लग जाता है, तो तुमको CH3Cl और HCl मिल जाता है। एंड दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि H को हटा के Cl लगाए। मेक सेंस? यस सर। समझ में आ yes रहा है? sir. यस सर। आगे बढ़ जाऊं?
Yes. Yes, sir. Write the So name do of we the. have any other name for dehydration reaction? Do we have any other name for dehydration? You mean by the first reaction? Yes, sir. नहीं बच्चे, I think dehydration reaction is more than sufficient. और कोई नाम मुझे तो याद नहीं आ रहा, क्या पता कुछ और हो, but I don't recall any as such. Like और ये it's भी not there in dehydration NCERT, right? The dehydration name isn't there. So नहीं, परेशान मैं तुमसे नाम नहीं पूछेगा बच्चे, तुमसे प्रोडक्ट पूछ सकता है बस okay. ना. Okay, sir. 11th में तो नहीं, 12th में जब आओगे तो तुमको ऐसे पढ़ाएंगे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. डिहाइड्रोजिनेशन, डी मतलब हटा रहे हैं, हाइड्रो मतलब पानी हटा रहे हैं, हैलो मतलब वो क्लोरीन वाला चीज हटा रहे हैं, हाइड्रो हैलो मतलब क्लोरीन वाला, ब्रोमीन वाला, आयोडीन वाला में से एक चीज और एक एच, है ना. तो डी हाइड्रेशन भी होता है, डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है. हाइड्रेशन मतलब पानी, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन, ग्रुप 17. सबसे खुशी वाली बात क्या है कि कुछ भी नहीं है 10th के सिलेबस में, सब 12th में आएगा. ठीक है, All right, sir. Thank you. चलो. राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग. तो बहुत ही घटिया सा सवाल है ना. एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन है और तुमको COH दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? Metalazoid. प्रोपेनोइक एसिड, है ना. Yes, सही बोल sir. रहा हूँ ना. Yes, sir. हाँ. और ये क्या है? CH3CH2Br. स्ट्रक्चर बना लो इसका, CCBr HHHHH, है ना. तो दिस इज व्हाट यू कैन कॉल दिस एज ब्रोमोइथेन. अब तुम बोल सकते हो सर आपने 1 ब्रोमोइथेन क्यों नहीं लिखा? 1 ब्रोमोइथेन मैंने इसमें लिखा, तुम चाहो तो लिख दो 1 ब्रोमोइथेन, 1 ब्रोमोइथेन. बट बहुत ध्यान से देखो बच्चे, क्या यहाँ पे 2 ब्रोमोइथेन की पॉसिबिलिटी है क्या? 2 ब्रोमोइथेन यहाँ बन सकता है? जवाब मिलेगा नहीं सर, 2 No. ब्रोमोइथेन यहाँ पे नहीं बन सकता है. तो अगर एक ही पॉसिबिलिटी है एंड दैट इज 1, तो वी कैन ओमिट द नंबर 1. चमका. Yes, sir. तो वो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. हाँ, उस केस में जहां पे बस एक ही पॉसिबिलिटी है. ओके सर. ठीक है. अब देखो ये वाला सवाल जिसमें काफी बच्चों को डाउट रहता है, आयुष्मान को स्पेशल डाउट रहता है इसमें, कि भाई ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन. तुमने को करना क्या है? तुम ना सबसे पहले तो इनका ये बना लो बॉन्ड लाइन वाला फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला. तो C डबल बॉन्ड C, H H H और H, और कुछ मत करो, एक सिंगल लाइन जो है दिस इज रिप्लेस्ड बाय ये डॉट. तो क्या होगा? C C H H H H. तुम चाहो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो नोशन है वो चेंज कर सकते हो, एक को क्रॉस से दिखा दो, एक को डॉट से दिखा दो. तो यहाँ पे 2 लाइंस है ना, तो एक लाइन से एक पेयर आया, दूसरी लाइन से दूसरा पेयर आया. यहाँ पे एक है तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. अभी तक इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ. एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है जो बच रहा है. वो क्रूशियल स्टेप क्या है? एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी वेरी क्लियर हियर. अब देखो पहले H का पेट भरो. क्या H के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए? यस सर. क्या H के पास 2 इलेक्ट्रॉन आए? यस सर. इधर क्या 2 आए? यस सर. और ये थोड़ा टेढ़ा हो गया. क्या यहाँ पे 2 आए? यस सर. अब हर एक कार्बन का जो सर्कल बनना चाहिए ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. तो इस कार्बन का सर्कल बनेगा ऐसे, और इस कार्बन का सर्कल बनेगा ऐसे. अब बहुत ध्यान से देखो, हर एक ओवरलैप है. जैसे यहाँ पे क्या है, 2 पेयर्स हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है. ये क्या है तुम्हारा? डबल बॉन्ड. ये एक ही इस ओवरलैप में सिंगल बॉन्ड, इस ओवरलैप में सिंगल बॉन्ड, इस ओवरलैप में सिंगल बॉन्ड, इस ओवरलैप में सिंगल बॉन्ड. दिख रहा है? तो ये गोला भी आपको बनाना उतना ही जरूरी है. चमका. यस सर. अवधूत बोलो भाई, हाथ उठा आपने. अगर सर क्वेश्चन पूछा कि हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने को कहा है, तो सर हम लोग डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं लाइन स्ट्रक्चर. सवाल अच्छा पूछा तुमने.
जगह कहाँ पे खोजूं मैं? चलो यही नीचे जगह ले लेता हूँ मैं, इस वाले सवाल में जगह ले लेता हूँ। तो सपोज करो कि मेरे पास है, मैंने बोला लेट्स से प्रोपेन, है ना? तो C3H8 ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैंने बोला C ये पूरा एकदम डिटेल में मैंने इसको दिखाया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मैंने बोला कि C और H का बॉन्ड नहीं दिखाता हूं मैं, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH3। ये है बच्चे तुम्हारा कंडेंस्ड फॉर्मूला, है ना? सर डरना मत, मैं बस ये लाइन बना दूं, इसको अपन कहते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या डैश लाइन फॉर्मूला। तो अगर आपसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा जा रहा है हजूर, तो आप ये वाला फंडा फॉलो करेंगे। दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, इस पे आ जा। नेम द कंपाउंड CH3CH2OH। दो कार्बन है, एक अल्कोहल का ग्रुप दिख रहा है, तो दिस इज योर, इसका नाम होगा कंपाउंड का इथेनॉल, है ना? और फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसमें? दिस इज अल्कोहल। दिस तो इज अ इजी क्वेश्चन, कर लिया होगा आपने, है ना? अच्छा, ये जो सवाल है गिव अ केमिकल टेस्ट, तो ये भी काफी आसान सवाल है। पहला तो तुम टेस्ट क्या दे सकते हो? लिटमस का टेस्ट, है ना? लिटमस क्या करेगा? लिटमस टेस्ट, लिटमस क्या करेगा? अगर तुम्हारे पास अल्कोहल होगा तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, लाल 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 पड़ा रहेगा, नीला लाल नीला पड़ा रहेगा। अगर तुम्हारा जो एसिड होगा, है ना, कौन सा? कार्बोक्सिलिक वाला, इसमें जो है ये रेड हो जाएगा। तो ये पहला टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट एक और सेफ्टी के लिए रख लो कि याद रहे तुम्हें, तुम इसमें कोई भी मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट उठा के डाल दो, तो क्या होगा? अल्कोहल में तो कुछ नहीं होगा, है ना? बट कार्बोक्सिलिक एसिड में तुमको एफरवेसेंस आ जाएगा। क्यों? याद करो, रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, है ना? बट अगर आपसे, तुम देखोगे अभी ये सवाल 2-3 बार रिपीट हुआ है, वहां पे ये वर्ड यूज किया, गिव अ केमिकल टेस्ट। एक ही टेस्ट पूछा है तुमसे, तुम लिटमस टेस्ट दे दो बस, सफिशिएंट है तुम्हारे लिए कि आप लिटमस डालो। अल्कोहल में कुछ नहीं होने वाला लिटमस का, बट कार्बोक्सिलिक में ये होगा। तो क्या डालो आप? ब्लू लिटमस डालो एक बार, अल्कोहल में कुछ नहीं होगा, और जो तुम्हारा कार्बोक्सिलिक है इसमें वो रेड हो जाएगा। फिर रेड वाला उठा के फिर से अल्कोहल डालो, उसमें फिर भी कुछ नहीं होगा। तो अल्कोहल इज काइंड ऑफ इम्यून टू लिटमस, एंड जो तुम्हारे कार्बोक्सिलिक होता है वो तुमको एसिडिक नेचर दिखाकर लाल कर देगा लिटमस पेपर को। ठीक है? नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि नेम द, हाँ जी सर लिटमस टेस्ट में अल्कोहल में नो इफेक्ट ही क्यों, मतलब कैसे पता चलता है नो इफेक्ट? बिकॉज लिटमस किस पे काम करेगा? या तो एसिडिक नेचर पे, या तो बेसिक नेचर पे। या तो H+ डिटेक्ट करेगा तो OH- डिटेक्ट करेगा। अल्कोहल ना तुमको H+ देगा ना तुमको OH- देगा। ओके सर। समझा? यस सर। अच्छा, और सर थर्ड पार्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड में? एसिड है ना बच्चे, एसिड है तो H+ देगा ना। यस सर। ओके ओके। Name the product formed when an organic acid reacts with an alcohol in presence of an acid catalyst. What is the name assigned to this type of reaction? बहुत ही आसान सवाल है। तो ये तुमको, भाई क्या प्रोडक्ट बनता है? क्या एक एस्टर बनता है इसमें, और क्या इस रिएक्शन को हम बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। याद आ रहा है क्या? यस सर। है ना? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। यस Yes, sir. चलो, नेम द कंपाउंड CH3COOH and identify its functional group. तो क्या है कंपाउंड है? दिस इज योर इथेनोइक एसिड, और फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। गिव अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई दिस कंपाउंड। लिटमस कर लो, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट डाल दो, सेम जो हमने ऊपर देखा, राइट?
Name the gas evolved when this compound acts on solid sodium carbonate. How would you identify this gas? तो कौन सी गैस निकलेगी भाई इसमें? ये तो पता होगा आपको। कौन सी गैस निकलेगी? CO2। CO2 CO2 और कैसे पता करेंगे? लाइम वाटर को क्या कर देगी ये? मिल्की। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, हमने उस दिन भी जब हमने पहली वाली क्लास ली तो मैं हाइड्रोजन के लिए बताया था कि ये मत बोलना कि बर्निंग स्पिंटर को एक्सटिंग्विश कर देगी, बिकॉज देखो ऐसा है ना कि तुम बहुत तेज से कोई भी चीज फेंको, until and unless it is प्योर ऑक्सीजन ना, वो बुझा देता है चीजों को। सपोज तुम नाइट्रोजन भी बहुत स्पीड से मार दो तो बुझा देगा, दैट डज नॉट मीन कि CO2 है। बट अगर तुम लाइम वाटर वाला फंडा यहाँ पे करा रहे हो तो वो CO2 ही है। तो फिर बच्चे ने देखो वहां पे बोला कि सर तो आपका जो हम सल्फर वाला कंपाउंड है उसके साथ भी फंडा होता है, तो यहाँ पे तुमको क्या बोला इसने? कार्बोनेट है, एस तो आएगा ही नहीं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और अगर सी का कोई डेरिवेटिव है या सी पे बेस्ड कोई गैस है तो वो तुमको जो है CO2 ही होगी जो लाइम वाटर को मिलके कर सकती है। चमका? Yes, yes sir. sir. Give a chemical test to distinguish between saturated and unsaturated hydrocarbons। बहुत ही आसान है। क्या था ये, याद आ रहा है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल बर्न्स इन एयर। कोई भी हाइड्रोकार्बन उठा लो, है ना। तुमने एक हाइड्रोकार्बन उठाया, What is bromine water हाइड्रोकार्बन test? प्लस ऑक्सीजन, दिस विल गिव यू CO2 प्लस H2O। तो प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म हो रहे हैं? CO2 और H2O। आयुष्मान, you were saying something? What is bromine water test? I think I have discussed this in the class। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? सपोज करो कि तुम्हारे पास दो सैंपल है ना, एक अनसैचुरेटेड है और एक सैचुरेटेड है, ठीक है। अब इसमें जो तुम्हारा ब्रोमीन वाटर होता है वो होता है तुम्हारा ब्राउन कलर का, ठीक है। Yes, sir. तो अगर तुमने अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सैंपल है, तुमको पता नहीं कौन सा कौन है, तुम इसमें ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन वाटर डालो और तुम इसमें ड्रॉप्स ऑफ ब्रोमीन वाटर डालो। जो अनसैचुरेटेड होगा ना उसमें जो कलर है ब्रोमीन वाटर का वो डिसअपियर हो जाएगा, और जो सैचुरेटेड है उसमें कलर रहता है। तो अगर कलर डिसअपियर हो रहा है मतलब कि वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, इस पे आते हैं। व्हाट टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर लिबरेटेड ऑन बर्निंग अल्कोहल। डरना नहीं है सवाल देखिए, टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के क्या बोल दिया। एक है तुम्हारी हीट और एक है तुम्हारी लाइट, है ना। अब ये व्हाट टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ऑन बर्निंग अल्कोहल, तो अल्कोहल हटा भी दो सवाल से, तो भी है कि तुम किसी भी चीज को जलाते हो तो भाई कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी निकले, तो लाइट एनर्जी निकल रही है और एक हीट एनर्जी निकल रही है। Heat energy. Third, why is the reaction between methane and chlorine considered a substitution reaction? सिंपल सी बात है, बस ये दिखा देना कि मीथेन क्या है, H H H और H प्लस Cl और Cl क्या बना रहा है ये, C H H H and Cl प्लस HCl। तो बोलो कि यहाँ का जो हाइड्रोजन था दैट इज सब्स्टिट्यूटेड नाउ बाय क्लोरीन, दैट इज व्हाई इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि एक को हटा के दूसरा लगा है। चमक रहा है? yes sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी। सर फर्स्ट क्वेश्चन में हम वो फ्लेम वाला बता सकते हैं क्या कि सैचुरेटेड में अगर कंपाउंड्स को बर्न करेंगे तो क्लीन फ्लेम आएगा एंड अनसैचुरेटेड में सूदी फ्लेम आएगा। मान लो तुमको जो मैंने कंपाउंड है वो लिक्विड है, फिर क्या करोगे? हाँ बट सर वो मेंशन नहीं एज लॉन्ग एज सब तक। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा टेस्ट बताओगे जो हर जगह काम करते हैं ना। ओके फाइन सर। ठीक है। तो एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन मतलब ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज अ रिएक्शन बच्चे, विच यू हैव टू रिमेंबर कि जो भी हाइड्रोकार्बन होगा ना, या सपोज करो कि तुम्हारा एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया, तुम उसको जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रोडक्ट आता है और H2O दूसरा प्रोडक्ट आता है। ओके सर। अगर सपोज करो उसमें सल्फर या नाइट्रोजन भी है तो यहाँ पे आगे सल्फर के भी ऑक्साइड जोड़ लो और नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड जोड़ लो। किसका आंसर है?
ये क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ये वाले का, अच्छा, ओके ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाए। यस सर, Give reasons for the following observations. The element carbon forms a very large number of compounds. तीन चीजें कैटेनेशन, ध्यान से वो याद रखनी है तुमको। एक आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्मॉल साइज, दूसरा टेट्रावैलेंसी, तीसरा कैटेनिन। क्लियर है? सर Yes, स्मॉल sir. साइज, स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं इसके, ठीक है। टेट्रावैलेंसी से क्या होता है? वेरिएशन आता है। और कैटेनेशन से होता है क्या? एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग एंड स्टेबल चेन विद itself। यस सर second वाले में वेरिएशन कैसे आता है? किसमें बच्चे? टेट्रा वैलेंसी वाले। ठीक है, अच्छा सवाल पूछा आपने, वेरिएशन कैसे आता है। तो सपोज करो कि मैंने बोला कि कार्बन है, इसके पास 4 वैलेंसी है, नाइट्रोजन इसके पास 3 वैलेंसी है, ऑक्सीजन इसके पास 2 वैलेंसी है, और फ्लोरीन के पास बस 1 वैलेंसी है। मैंने लगाया ABCD, ABC, AB, A। दिख रहा है? यस सर। पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है ना। ओके सर। एयर होल्स ऑफ अ गैस बर्नर हैव टू बी सर एडजस्टेड हम विद लोग वो द heat। सिलिकॉन वाला एग्जांपल भी दे सकते हैं ना, क्या? कौन कि सा? वो हाइड्रोजन के साथ 6 to 8 एटम्स तक बनाता है, पर वो बहुत रिएक्टिव होता है। इसमें रिलेवेंट नहीं लगा। जैसे जैसे usually जब मैं ये पढ़ाता हूँ ना, तो मैं ये तीनों रीजन देता हूँ, और तीनों रीजन कैसे गलत है ये भी बताता हूँ। मतलब आप बोलते हो स्मॉल साइज है कार्बन का, तो कार्बन से छोटा साइज किसका होता है? नाइट्रोजन का। उससे छोटा साइज किसका होता है? ऑक्सीजन का। उससे भी छोटा साइज किसका होता है? फ्लोरीन का। आप बोलते हो टेट्रावैलेंसी, वो तो सिलिकॉन भी दिखाता है, वो तो जर्मेनियम भी दिखाता है, वो तो तुम्हारा टिन भी दिखाता है, लेड भी दिखाता है ना। कैटिनेशन, वो तो सल्फर भी दिखाता है, वो तो फास्फोरस भी दिखाता है, राइट। कुछ हद तक सिलिकॉन भी दिखाता है। बट ये तीनों चीजों में ना एक ही चीज कॉमन आ रही है, सॉरी, ये तीनों चीजों में कार्बन इकलौता ऐसा है कि जो तीनों चीज करके आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप जेई में गए, जेई का पेपर देने जा रहे हो, तो किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी थी, है ना, ये वाला, किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, किसी की मैथ्स बहुत अच्छी थी, राइट। टॉप रैंक में कौन आया जिसका तीनों अच्छा था? समझ पा रहे हो? तो I'll just take a Yes, sir. 2 minute का break. I'll just drink अच्छा, some water and I'll come back. I just wanted to write these 3 points. कहीं नोट कर लो। Although I'll share this, I'll just take a 2 minute का break. पानी पी के आ रहा हूँ मैं, ठीक है?
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। सर चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज विनेगर? ये तो काफी आसान है, सर एयर बता होल्स सकते हो आप वाला लोग। किया नहीं कौन सा? सर, एयर होल्स वाला किया नहीं सर। अरे हाँ, सॉरी। Air holes of a gas burner have to be adjusted when the heated vessel gets blackened by the flame. सिंपल सा मतलब क्या हो रहा है कि अगर वेसल जो है वो ब्लैकेंड हो रहा है, मतलब कंबशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। कंबशन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पा रही है। अब अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट चाहिए तो क्या करना है? अमाउंट ऑफ जो एयर आ रही है उसको बढ़ाओ। जब अमाउंट ऑफ एयर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा तो कंबशन जो है कंप्लीट होने लगेगा। सर तो इसमें लिखना क्या है? You start that vessels get blackened because of the deposition of carbon soot, and this happens because the combustion is not happening completely. In order for the combustion to happen completely, we need to increase the amount of oxygen, and that is why we need to adjust the holes of the air, जो भी यहाँ से भी air आ रही है। यस सर। ठीक, आगे बढ़े। We need to increase the force of we need to increase the air, Air right? flow, हाँ। सर सूट आती है और उसके बाद क्या आपने बोला? जो डिपोजिशन हो रहा है, काला क्यों हो रहा है? बिकॉज कार्बन इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ सूट, सॉलिड फॉर्म जो कार्बन का होता है, जो Yes, बेसिकली CO2 बनना चाहिए था इसको, बट CO2 बन नहीं पाया। और CO2 क्यों नहीं बन पाया? बिकॉज कंबशन कंप्लीट नहीं हुआ। यस सर। ठीक है, ये है। ओके। क्लियर है? यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब है तुमसे कि व्हाट इज विनेगर? सर ये अगर डिस्क्राइब एग्जाम में आएगा तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या लिखोगे विनेगर वगैरह? विनेगर का। हाँ सर एकदम मतलब प्रॉपर। विनेगर इज 5 to 10% solution of ethanoic acid in water. This is the proper definition. सर एग्जाम्पलर में 5 to 8 लिखा है। हाँ हाँ, 5 to 8, 5 to 10 में बहुत फर्क नहीं है। अब ये मत करना कि जो है तुमने 1% सोल्यूशन बना दिया, लगता पानी ही छिड़क दिया है। और ये भी मत करना कि 30% तुमने वो करा दिया, पता गला ही जल रहा है तुम्हारा बैठ के, है ना? इट्स फाइन, 5 to 8, 5 to कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? यस सर। ओके सर। अब ये तुमसे पूछ रहा है कि भाई Na2CO3 प्लस CH3COOH क्या है? कठिन रिएक्शन है? नहीं। ये तो कर लोगे ना। CH3CONA प्लस H2O प्लस CO2 हो जाएगा, यस सर। है ना? यस सर। उसका नाम होता है सोडियम इथानोएट और सोडियम एसीटेट। जो भी तुमको लिखना चाहिए, कॉमन नेम लिखना कॉमन नेम में लिख लो, आईयूपीएस में लिखना आईयूपीएस में लिख लो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। अब ध्यान देना यहाँ पे गलती कैसे हो सकती है। देखो यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O है, बट यहाँ पे दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या हो गया? कीटोन। और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे H है, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? एल्डिहाइड। CHO। ये हो जाएगा तुम्हारा एल्डिहाइड। तो ये तुमको ध्यान रखना, ठीक है? यस सर। आगे बढ़े। Describe a chemical test to distinguish between ethanol and ethanoic. Have we already done this? याद आ रहा है? यस सर। मीन वाटर टेस्ट। लिटमस और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट Litmus का or- very nice, very nice, very good. Write a chemical equation to represent what happens when hydrogen gases pass through an unsaturated hydrocarbon in the presence of nickel as the catalyst. I think champion हो चुके तुम लोग। एक एग्जांपल ले लो, C डबल बॉन्ड C, H H H H, इसको तुमने हीट किया है, हाइड्रोजन पास करी है, निकेल ले सकते हो, पैलेडियम ले सकते हो, प्लैटिनम ले सकते हो। व्हाट विल हैपन? दिस हाइड्रोजन विल बी एडेड हियर। C सिंगल बॉन्ड C, H H H H H and H, this will be formed. So what happened? This is addition of hydrogen, and what is this? This is addition reaction. रिएक्ट। चमक रहा है? यस सर। आगे बढ़े। यस। हाँ सर। ठीक है। Why does carbon forms compound mainly by covalent bonding? इसमें कोशिश करना 2-3 पॉइंट है ना, तुम बताना कि भाई कार्बन एटॉमिक नंबर क्या है? 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2,4,
अब इसमें क्या है, इसके पास दो ऑप्शन है कि या तो ये गेन करे 4 इलेक्ट्रॉन और C4- बना ले, या तो ये लूज करे इलेक्ट्रॉन और ये C4+ बना ले। बोथ आर वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। तो किस रास्ते पे जाता है ये? दिस गोस फॉर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो हम बात करेंगे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। चमका? हाँ सर। यस सर। है ना? अच्छा, अब देखो ये वाला सवाल, लिस्ट एनी 2 रीजंस फॉर कार्बन फॉर्मिंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, है ना? Now this question is a bit different from the one which was asked previously कि ये बताओ कि भाई कार्बन के जो है इतने सारे बॉन्ड क्यों बनते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछे तो यू स्टार्ट द फर्स्ट रीजन यू गिव इज कैटिनेशन। तुम कैटिनेशन को थर्ड नहीं बनाते हो। कैटिनेशन कम्स द फर्स्ट रीजन, देन टेट्रावैलेंसी। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट द थर्ड रीजन आल्सो गो अहेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्ट विद कैटिनेशन। कैटिनेशन इज वेरी बिग रीजन दैट कार्बन जो है इतने सारे बॉन्ड बना पाता है। देन कम्स टेट्रावैलेंसी एंड देन योर स्मॉल साइज। ठीक है? यस सर। Yes, sir. An organic acid X is liquid which often freezes during winter time in cold countries, has the molecular formula C2H4O2, ठीक है? On warming it with ethanol in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid, a compound Y, which is a sweet, with the sweet smell is formed. अब समझ में आ गया ये क्या है? It has to be a carboxylic acid. Sir, it is Okay. ethanoic acid. Very nice. So this will become CH3COOH. You mix this with ethanol, CH3CH2OH. What will be formed? CH3COOCH2CH3. This is the ester. So Sir, ऐसे क्यों बना? मैं समझा नहीं। okay, this is X and this is Y. Now coming to the आयुष्मान का सवाल कि सर ऐसे क्यों बना? So let's shift it here. है ना? अब देखो ये बनाते हैं इसको। तो तुम्हारे पास है C डबल बॉन्ड OH H ये तुम्हारे पास एसिड है। फिर तुम्हारे पास है C, इधर से इसको OH यहीं पे दिखा देते हैं, आसान रहेगा समझना। HCH और H, है ना? तो तुम्हारे पास ये एक अल्कोहल है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है। तो ध्यान देना जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है ना, वहां पे एसिड से OH आता है और अल्कोहल से H आता है। ये 12th में समझेंगे ऐसा क्यों होता है। ये तुम्हारा क्या बना लेगा? H2O और यहाँ पे क्या बच गया? C डबल बॉन्ड OH। देखो यहाँ पे एक O बच रहा है तुम्हारा H निकलने के बाद, तो ये O इससे कनेक्ट हो जाएगा। देन CH और H। ये जो तुम्हारा ये COO है ना, दिस इज योर एस्टर और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CH3COO CH2CH3। समझ में? सर लेकिन एस्टर वाला पार्ट तो वो है, तो पूरा क्यों एस्टर बोलते हैं? बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप है ना। सर लेकिन एस्टर तो वाला पार्ट है ना, तो पूरा क्यों एस्टर? अरे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने बोला कि जैसे मीथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड, तो क्या मैं सबको कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकता हूँ? ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। या तुम्हारा ऐसे पढ़ लो कि अच्छा ओके, ये भी एक एस्टर ही है मतलब बेसिकली। फैमिली, भाई तुम भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ, बाकी सारे बच्चे भी इंडियन ही है ना? अगर कोई किसी ने पाकिस्तान वगैरह से ज्वाइन नहीं किया हमें, तो हम सारे इंडियन ही हैं। हम बोल सकते हैं कि तुम भी इंडियन, मैं भी इंडियन, वैसा वो फैमिली वाली बात है ना? यस सर, यस सर। आगे बढ़े।
अब तो अगला Yes. सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। तो ये तो तुम लोग चैंपियन हो, इसमें तुम लोग को बताने की जरूरत नहीं है क्या होगा। एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स जब इसने पूछा तो इसमें ध्यान रखेंगे, पहला तुम बोलोगे कि सिमिलर फिजिकल, एंड दूसरे में बोलोगे सिमिलर केमिकल, और तीसरा एक और पॉइंट ऐड करना, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा ना, वैसे वैसे तुम्हारा जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनहेंस होती जाएंगी। कि जैसे कम मास था तो वो मे बी गैसियस स्टेट में है, मास थोड़ा बढ़ा तो लिक्विड स्टेट में हो गया, मास थोड़ा और बढ़ गया तो वो तुम्हारा सॉलिड स्टेट में चला गया। सबसे ज्यादा Gradation. फोकस किस पे, हाँ एक सेकंड आयुष्मान, सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, ये वर्ड सिमिलर पे। क्यों? बिकॉज तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सिमिलर इज नॉट इक्वल टू सेम। सिमिलर होता है मिलता जुलता, सेम होता है एग्जैक्टली उसके बराबर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, है ना। और ग्रेडेशन का मतलब होता है आयुष्मान कि ऐसे ऐसे ग्रेडिंग बढ़ती जा रही है। तुम क्लास 1 में थे, फिर 2 में गए, फिर 3 में गए, फिर 4 में गए, ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज को हम बोलते हैं ग्रेडेशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन 1 से कार्बन 6 तक के जो कंपाउंड होते हैं नॉर्मल एल्केन, ये होता है तुम्हारे गैसियस स्टेट वाले। कार्बन 7 से लेके कार्बन 12 13 तक चले जाओगे तो ये लिक्विड स्टेट वाले होते हैं। कार्बन 13 14 से जो है सो ऑन जाओगे तो सारे सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। तो हमने क्या देखा कि पहले गैसियस स्टेट थी, फिर लिक्विड स्टेट था, फिर सॉलिड स्टेट था। और ऐसा हुआ क्यों? अगर क्लास 9 याद है तो जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, तो वो बढ़ता चला जाए तो हम बोलेंगे वहां पे ग्रेडेशन अपने को आया। चमका? तो फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे हैं? सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए है बच्चे बिकॉज जो एक तुम्हारा जो स्ट्रक्चर होता है ना, काइंड ऑफ सिमिलर जैसा होता है। फंक्शनल रूप सेम ही है तुम्हारा होमोलोगस सीरीज में। कोई भी होमोलोगस सीरीज पकड़ लो, तो सपोज करो कि जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पास पास होता है ना। कलर टेक्सचर वो भी सिमिलर जैसा होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। चमका? Yes sir, okay, thank you sir. What would be observed on adding 5% solution of alkaline potassium permanganate solution drop by drop to some warm ethanol taken in a test tube? डरना बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही घटिया सवाल है ये, बहुत ही घटिया सवाल है। क्योंकि तुमने कैसे देख रखा है इसको, तुमने इसको देख रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और तुमने इसको कैसे देखा है CH3 CH2OH अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये जो इसने यहाँ पे डिटेल डाली ना 5% की, डराने के लिए बस डाला तुमको। ठीक है, डरना नहीं अपने को तो सब आता है अच्छे बच्चे। तो ये क्या होगा अगर यहाँ पे एक अल्कोहल है, तो अल्कोहल में देखो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट अगर इसकी मात्रा कम होती है ना, जो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पहले एल्डिहाइड बनता है, और अगर इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो फिर बाद में कार्बोक्सिलिक बन जाता है। बट अपने सिलेबस में सीधे कार्बोक्सिलिक बना है, तो अल्कोहल से बना देंगे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसका कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? CH3COOH। चमका? नहीं सर। भाई ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। उसमें एनसीईआरटी में तुम जब देखोगे तुमको अंडर द रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड दिस रिएक्शन इज मेंशन्ड, वो एग्जैक्टली तुमको डाल देना है। इसमें 5% सोल्यूशन बना के हल्का सा डराने की कोशिश की है। तुमने देखा होगा उस रिएक्शन में 2 डिटेल लिखे रहते हैं। एक होता है कि भाई या तो अल्कलाइन KMnO4 डाल दो या तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाल दो, कोई भी एक चीज डाल दो, दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सर व्हाई? गुड क्वेश्चन। देखो ऐसे होता है, कहाँ बनाऊं मैं? यहाँ बना देता हूँ। तो देखो ऐसे है CHHH CH और OH। अब जो तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, वो नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। नेसेंट का मतलब होता है एटॉमिक फॉर्म में। तो पहले क्या होगा कि ये 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन साथ में मरेंगे और ये बनाएंगे H2O।
ठीक है। और Yes. जैसे इस ऑक्सीजन ने ये 2 हाइड्रोजन खींचे तो क्या यहाँ पे 2 वैलेंसी खाली हो गई, तो ये ऑक्सीजन जाके इस पे लग जाता है और ये क्या बन जाएगा, CH C डबल बॉन्ड O और OH। तो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? मैं समझा नहीं कौन सा पार्ट बच्चे? सर, वो ओ कहाँ से आया? ओ कहाँ से आया? वो ओ बच्चे यहाँ से आ रहा है। ये देखो ना, ये तुम्हारे पास अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7 ना, इनका काम होता है वो नेसेंट फॉर्म में ऑक्सीजन देना, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अच्छा, समझ रहा है? और सर वो डबल बॉन्ड कहाँ से आता है? डबल बॉन्ड इसलिए आएगा बिकॉज यहाँ पे 2, ये देखो ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हमने हटाए हैं, तो कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए होंगे। अगर 2 हाइड्रोजन हट गए तो 2 बॉन्ड तो खाली हो गए ना। यस सर, ओके सर, ओके क्लियर है? यस। अच्छा, अब आता है कि राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो How would you डबल बॉन्ड distinguish? कहीं भी बना सकते हैं, मतलब साइड पे या लेफ्ट में या राइट में? हाँ, उसी कार्बन में बनाना, बस ये नहीं कि तुमने कार्बन ही चेंज कर दिया, वो नहीं करना तुमको। नहीं, वो राइट में भी बना सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? इथेनॉइक एसिड, है ना। इथेनॉल लिया था तुमने यहाँ पे, तो इथेनॉल से क्या बनेगा? इथेनॉइक एसिड। ठीक है। How would you distinguish experimentally between an alcohol and a carboxylic acid on the basis of a chemical property? क्या ये क्वेश्चन चौथी बार रिपीट हो रहा है? यस सर। तो क्या ये इम्पोर्टेंट सवाल है? यस सर। तो क्या ये हमें याद रहेगा? यस सर। है ना। चलो, वेरी गुड। सर आगे बढ़े। हाँ जी बच्चे। सर फर्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर टाइप में पूछते हैं ना कि व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड एक्सेस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो उसमें क्या लिखना है सर? देखो बच्चे, इसमें जो फंडा है ना, वो ये है कि तुम्हारे पास अगर अल्कोहल है ना, और इसका अगर मैं लिमिटेड ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो ये बनता है तुम्हारा एल्डिहाइड, और इसका मैं फर्दर ऑक्सीडेशन अगर मैं कराता हूँ बच्चे तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बट पता सबसे अच्छी बात क्या है? ये वाला पोर्शन तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। तुमको सीधे बोल रहा है कि तुम्हारे पास सफिशिएंट है, जितना ऑक्सीडेशन है, जितना भी ऑक्सीजन तुमको चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए, तुम्हारे पास सफिशिएंट अवेलेबल है। तो क्या बनेगा तुम्हारा? सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? इस तरीके से फर्दर ऑक्सीडाइज हम नहीं करते हैं, कुछ और करना पड़ेगा उसके लिए। वो कहाँ पे करेंगे? 12th में। तो सर इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट एक्सेस और 5% हमें कार्बोक्सिलिक एसिड कंक्लूजन में लिखना है, राइट? हाँ हाँ, Okay. यस, वेरी गुड। सर मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर नहीं समझा सर अभी भी। How would you distinguish experimentally between an alcohol and a carboxylic acid on the basis of chemical property? ये वाला यस सर। तुमने 10 मिनट पहले खुद ही इसका आंसर बताया था। पहला हो गया लिटमस टेस्ट। अच्छा, हाँ। दूसरा हो गया वो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट वाला। यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। यस सर। What is the functional group in a carbon compound? तो भाई, group or set of atoms which when added to a compound change its physical as well as chemical property is called functional group. ये लिख लेंगे अपन। Identify the functional group present in CH3COOH और C2H5OH। ये तो बहुत ही कठिन सवाल है, शायद मैं नहीं बता पाऊंगा आप लोग को, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल। थैंक यू सो मच। मैं तो डर गया था कि इतना कठिन सवाल पूछ लिया, कैसे बताऊंगा तुम लोग को। तो ये आता है ना सबको, यस यस सर। सर। है ना। ये दिख रहा होगा सबको और ये भी दिख रहा होगा सबको, राइट? यस वेरी नाइस। State the principle on which the cleansing action of soap is based. आखिरी सवाल यही है, सोप कैसे काम करता है। तो I'll go in detail. तो I'm leaving this question as of now. आखिरी सवाल यही है, इस स्लाइड का जो लास्ट क्वेश्चन है वो सोप का क्लींजिंग एक्शन समझाने का, वो I'll explain। ठीक है। प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, प्रिंसिपल को एक लाइन में बोला जा सकता है कि like dissolves
लाइक मतलब जो तुम्हारे आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो किस में डिसॉल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में, और जो तुम्हारे कोवेलेंट होते हैं वो किस में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, है ना। ये बेसिक प्रिंसिपल है। आई एक्सप्लेन इन डिटेल, लास्ट क्वेश्चन यही मैंने रखा है बिकॉज साबुन है भाई, इंपॉर्टेंट है तो इसलिए। आगे बढ़ जाऊं मैं, यस सर। पक्का ना। हाँ सर। हम्म ये वाला सवाल शायद 2008 या 2009 का है, तो तुमसे दोबारा इस टाइम पे नहीं पूछा जाएगा, बट अगर पूछा जाए तो ये जो COO देख रहे हो ना, इसको यहाँ लिखो, C डबल बॉन्ड O C H H H H H C H H और H। कुछ नहीं करना है, ये चीज याद रखना, इस बॉन्ड को यहां से तोड़ो, ठीक है। इसको दे दो OH और इसको दे दो H, तो ये क्या बन गया, इथेनॉल। और ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। क्लियर है। यस सर। तो पूछता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये, और इसका क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। यस सर। जिस कार्बन पे C डबल बॉन्ड O आया है उसको हम देते हैं OH, है ना। यस सर। और जो कार्बन डायरेक्टली O से अटैच था उसको हम देते हैं H। यस सर। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होता है, 12th में एकदम डेप्थ में समझाएंगे आपको, अल्कोहल फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर है 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाँ ठीक है। यस यस सर। चलो, मेंशन द experimental conditions involved in obtaining ethene from ethanol, write the chemical equations for the above reaction। तो खट्टी का सवाल है ये, क्या कहता है सवाल, सॉरी सवाल कहता है कि C2H5OH है, इससे मैंने C2H4 बनाया, तो बताओ कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि आप हीट करते हैं और आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं इसमें, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं इसमें। तो पहली कंडीशन क्या है, हीट, और दूसरी कंडीशन क्या है, ड्रॉप ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये दो कंडीशंस हैं और ये रिएक्शन इन्वॉल्व है। चमका। यस सर। यस सर। Second What explain about again. ये वाला, Yes sir. यार बहुत अल्कोहल है, अल्कोहल को Yes, sir. हीट करो आप और थोड़ा सा तो एसिड डाल दो, C2H4 कॉन्सेंट्रेट, बना, सॉरी, तो C2H4 बना, वो समझा सर। और ये रिएक्शन कंडीशन है, खत्म हो गया काम, ओके सर। है ना। आगे बढ़ यस जाओ। सर। यस सर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बोलता है एक्सप्लेन द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो पहले ये देखो सोप होता क्या है, सोप होता है मेटल सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं कि मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। मतलब क्या है कि भाई ये ऐसी बहुत लंबी सी चेन है, बहुत सारे ऐसे कार्बन है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ऐसे COOH, और तुमने इसको रिएक्ट करा दिया मेटल के साथ, तो क्या होगा, ये इसका 2 मोल पकड़ लो
उसके 2 मोल पकड़ लो, हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से और ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ये ऐसे लंबी चौड़ी पीछे कार्बन वाला पार्ट है, COO माइनस Na प्लस। दिस इज योर मेटल, दिस इज योर मेटल सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो ये पीछे वाला पोर्शन है ना, ये को यहाँ पे सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जिसको हम बोलेंगे कोवेलेंट एंड। और ये यहाँ पे देखो एक आयनिक बॉन्ड आ रहा है, COO माइनस और Na प्लस के बीच में, प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम बोलते हैं आयोनिक एंड। हमको पता है कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉलिड में डिसॉल्व होते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। और पानी जो है, पानी इज अ पोलर सॉल्वेंट। कैसे? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इस पे डेल्टा माइनस का चार्ज आता है, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा प्लस। डेल्टा मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू। तो जो आयोनिक एंड है, दिस कैन आल्सो बी सेड एज हाइड्रोफिलिक एंड। और जो कोवेलेंट एंड है, दिस कैन आल्सो बी सेड एज हाइड्रोफोबिक एंड। व्हाट डज दिस मीन? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिया का मतलब होता है लव, फोबिया का मतलब होता है फियर। तो बेसिकली जो कोवेलेंट एंड है, दिस इज हाइड्रोफोबिक, मतलब दिस विल रन अवे फ्रॉम वाटर। एंड जो हाइड्रोफिलिक एंड है, दिस इज गोइंग टू बी कमिंग टुवर्ड्स और रनिंग टुवर्ड्स और बॉन्डिंग विद वाटर। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि पानी का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ऐसे बना देता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा। तो दिस पार्ट यहाँ पे Na प्लस है तुम्हारा, ये पानी के पास जाना चाहेगा और ये पार्ट पानी से दूर जाना चाहेगा। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास एक ऐसे कपड़ा था और यहाँ पे एक कुछ तो भी गंदगी थी, सम डर्ट और ग्रीस और समथिंग। अब आपने इसमें साबुन लगाया और आपने उसको पानी में डाल दिया। जैसे आपने पानी में डाला तो क्या हुआ? ये जो ये वाला एंड है, ये तो पानी से दूर भागना चाहेगा, राइट? और जैसे आपने इसको पानी के अंदर डाला, इसको हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है, तो होगा क्या? दिस विल लुक फॉर समथिंग जहां पे पानी ना हो। ये जो डर्ट है, क्या ये पानी नहीं है? क्या ये नॉन पोलर है? तो सारे एंड इससे चिपकना शुरू करेंगे, सारे एंड इससे चिपकना शुरू करेंगे, है ना? सारे एंड इससे चिपकना शुरू करेंगे। और ध्यान दो कि यहाँ सबके पास एंड पे क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है Na प्लस की वजह से। So can you scroll up it up? Yes, sir. This is all getting recorded, don't worry. This link will be shared with you guys after the class, don't worry about it, है ना? The same PPT जो भी कुछ मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था, एनोटेटेड वर्जन भी डाल दूंगा मैं और नॉर्मल वर्जन भी डाल दूंगा। नाउ सबके पास एंड में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो दे विल ट्राई टू बी एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस विद ईच अदर। तो ऐसे एक स्फेयर सा बना लेंगे ये लोग, ठीक है? और ये जो 3D स्फेयर बनता है ना, इसको हम बोलते हैं मिसल्स। अब बहुत ध्यान से देखो, ये जो गंदगी है ना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, ये जो गंदगी है, इससे जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो इससे चिपक चुका है, राइट? और ये जो ये वाला एंड है, ये पानी के साथ जुड़ा हुआ है। अब तुमने देखा होगा कि धोबी क्या करता है? पीटता है कपड़ों को। जब पीटता है तो उसमें से पानी निकल रहा है। या तुम्हारी जो वॉशिंग मशीन है, वो क्या करती है? वो बहुत तेज से घुमाती है। जब वो बहुत तेज से घुमाती है तो पानी बाहर जा रहा है, राइट? नाउ जो पानी बाहर जा रहा है, सपोज करो पानी इधर बाहर जा रहा है, राइट? तो पानी का सोडियम को साथ, सोडियम वाला जो एंड है उसको साथ में लेके बाहर जाएगा। अगर सोडियम वाले एंड को साथ में बाहर लेके जा रहा है तो ये तो कंपाउंड एक साथ जुड़ा हुआ ना, ये भी इसके साथ बाहर जाएगा। और ये कंपाउंड का जो दूसरा एंड है, ये तो इसके साथ गंदगी के साथ जुड़ा हुआ, तो ये भी बाहर जाएगा। सोडियम भी साथ क्यों बाहर जाएगा? सोडियम वाला एंड पानी के साथ जुड़ा हुआ है ना, बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पानी एंड दिस पार्ट। और ये सोडियम वाला एंड अगर इसके साथ बाहर जा रहा है तो पूरा पूरा कंपाउंड, सपोज कोई मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा है, तो अगर मेरा हाथ जा रहा है तो मेरी बॉडी भी तो उसके साथ जाएगी साथ में, कि मेरी बॉडी यहीं रहेगी, मेरा हाथ चला गया उसके साथ। ऐसा तो बहुत वियर्ड हो जाएगा ना कि मास्टर का हाथ वहां पाया गया तो मास्टर यहीं बैठा हुआ है। तो दिस इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। चमका?
यस सर। यस अगर समझ में नहीं आया तो ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं आपको, वॉच द रिकॉर्डिंग वंस अगेन, ठीक है? उसके सर- बाद भी डाउट रहता है तो वी कैन टेक वन मोर क्लास फॉर दिस। सर इसमें एक डाउट है मुझे आपके, मतलब एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं आप? सर और ऊपर सर, ये आपने ऊपर COOH क्या लिखा हुआ है मतलब साइड पे? ये वाला COOH तो बच्चे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक इसमें COH ही तो आता है। मतलब मैं समझा नहीं। जो साबुन होता है वो कैसे बनता है? अच्छा ओके ओके, हाँ चमका? हाँ हाँ यस सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, ठीक है ना? आई यस होप सर। कि जो है आप लोग बाकी अच्छे से करो। थर्सडे को जब 2 क्लास होने वाली थी ना, एक केमिस्ट्री की मैथ्स की, तो वहां पे 2 क्लास मैथ्स की होंगी, ठीक है? यस सर। ओके सर डाउट है सर मुझे सर। अक्षावली का एक डाउट है कि सर कैन यू प्लीज टेल द डिफरेंस बिटवीन डिटर्जेंट एंड सोप? सोप में तुम्हारा COH आता है, दिस इज फॉर सोप। और अगर मैं सर सोप और डिटर्जेंट की डिटर्जेंट बात में बस करता हूँ, हार्ड और सॉफ्ट वाटर का लिख देंगे हो जाएगा ना? नहीं नहीं, यहाँ पे SO3H आता है। और अगर तुम इफेक्टिव की बात करोगे तो बोल दो कि भाई जो डिटर्जेंट है ये हार्ड में भी काम करेगा और सॉफ्ट में भी काम करेगा। जो सोप है ये तुम्हारा बस सॉफ्ट वाटर में काम करेगा। चमका? यस सर। सर डिटर्जेंट का क्या फॉर्मूला होता है? सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछेगा तुमसे। उसमें बस ये लिख लो कि COOH की जगह वहां पे SO3H का एंड होता है। दिस इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड। सर डिटर्जेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? सिलेबस में नहीं है, खुशी की अच्छा। बात है। हाँ 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 यस। सर और सर बताओ। डाउट है सर मुझे सर डाउट है सर। बोलो। सर की लाइक हाँ सर की लाइक सपोज कार्बन मोस ये क्या कहते हैं एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटाइनेशन कर सकता है, कैटाइनेशन। तो है फिर ना, क्या सर? सल्फर करता है, फास्फोरस करता है। हाँ सर बट कार्बन सबसे ज्यादा करता है ना सर, कार्बन सबसे ज्यादा करता है ना। हाँ, एक्सटेंट वाइज यस, कार्बन ज्यादा करता है। हाँ तो फिर क्या वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है क्या सर? मोस्ट रिएक्टिव ना एलिमेंट है? ना ना रिएक्टिविटी और कैटनेशन का ऐसा डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है। रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना ईगर है वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए, है ना? कितना ईगर है। हाँ कैटेनेशन तो है कि भाई कितनी लंबी और कितनी स्टेबल चेन बना सकता है, एज सिंपल एज दैट। हाँ यस सर। और सर लाइक और से एक और है कि लाइक सपोज अभी लाइक मैं एलेक्ट्रॉन्स ऐसे पढ़ रहा था एलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो फिर इसमें हाँ तो फिर सर इसमें लिखा था कि जो क्या कहते हैं जो डायमंड है उसके वो सारे इलेक्ट्रॉन्स है। और इसमें क्या कहते हैं ग्राफाइट में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है। तो फिर सर मतलब कि लाइक नहीं, ग्राफाइट एक मिसिंग होता है और तुम आगे पढ़ोगे वो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो लेयर्स के बीच में होता है, एंड इसी वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। हाँ ओके सर। और कुछ? हाँ ये सही सर। तो फिर मतलब कि लाइक सर जो डायमंड का ये क्या कहते हैं फॉर्मूला C6 होगा ना सर, डायमंड का C6। डायमंड का फॉर्मूला होता है C। ओके सर नहीं होता एक मॉलिक्यूल ऑफ डायमंड का मतलब कि एक प्योर मॉलिक्यूल ऑफ डायमंड क्योंकि लाइक वो ये ना C जॉइन। ओके और सर ग्रेफाइट का भी है सही। C तो सर C6 किसका फॉर्मूला होता बकमिंस्टर फुलरीन। है? सर किसका? बकमिंस्टर फुलरीन एनसीईआरटी में है। ओके सर। हाँ ओके सर थैंक यू सर। अवनी सर अवनी ने पूछा सर कैन यू अगेन टेल द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप? तो बच्चे सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, मॉलिक्यूल हटा दो, set or a group of atoms which when added with a compound change their physical as well as chemical properties are called functional groups. सर हाँ जी। सर बोर्ड एग्जाम में ग्रेफाइट या डायमंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पूछ सकता है? यहाँ हाईली अनलाइकली आज तक तो नहीं पूछा उन्होंने कभी। the set of atoms which when added to A set of atoms which when added to a compound change their physical अच्छा as well as chemical properties. ओके सर। Priyansh ने पूछा sir why does detergent works in both hard and soft water and soap are not able to do so? तो पहले बात प्रियांश यार देखो ना सिलेबस के बाहर का सवाल है, बट चूंकि तुमने पूछ ही लिया है
तो ऐसे रखो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और जो सल्फोनिक एसिड होता है ना, तो सल्फोनिक एसिड इज अराउंड अ मिलियन टाइम्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अराउंड अ मिलियन टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, so that is why क्लींजिंग एक्शन काफी अच्छा होता है उसका। ओके और कोई डाउट? सर किसी भी कार्बन कंपाउंड के कितने आइसोमर्स बनेंगे कोई वो फॉर्मूला हमें, नहीं है उसका। तो एवरी टाइम वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। यस, ओके फाइन। आइसोमर्स का भी आप हेल्प कर सकते हैं, आइसोमर्स का कैसे करेंगे? प्रैक्टिस, और कोई टफिकल सवाल नहीं आएगा। ब्यूटेन यूटेन का पूछ लेगा तुमसे, ब्यूटेन पेंटेन का, बस उससे Okay, नहीं पूछने sir. वाला उनसे, ओके ठीक है? सर R32 क्या होता है? R32 किस 2-3 केसेस में होता है? किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? सर रेफ्रिजरेटर और एसी के। एक कंपाउंड होता है, एक गैस होती है, उसको कूल और हीट करते हैं, बेसिकली थर्मोडायनामिक्स तुमको 11th में आएगी, बट सर वे R का आउट ऑफ, मतलब क्या होता है उधर? आई हैव टू चेक, गूगल मार। सर किया इट्स अ पर काइंड ऑफ, कुछ समझ नहीं आया। इट्स नॉट रिलेवेंट टू सिलेबस। मुझे एक बार मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। यस सर, ऐसे क्यूरियस था इसलिए पूछा। अरे हाँ हाँ, होना चाहिए भाई, इट्स अ वेरी नाइस थिंग टू बी क्यूरियस। सेंड मी drop me that thing on WhatsApp. I'll check and I'll revert back. ओके सर। सर आपने अभी जो प्रैक्टिस पेपर आया सीबीएसई का वो देखा क्या? हाँ बोलो ना। सर वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है सैम्पल पेपर के कंपैरिजन में? नहीं बच्चे, सर क्योंकि मैंने उससे किया और सैम्पल पेपर से किया तो बहुत डिफरेंस आता है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग भी नहीं, लग रहा है। send me that sample paper whatever you are solving, and I want to check कि जो है तुम originally solve कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। For those students who do not, I mean जिन्होंने मुझसे interact नहीं किया, this is my WhatsApp number 720-850-9685. Send me your name, send me your details, send me your doubts, I'll be available. और call your center heads और जो भी आपके foundation coordinators हैं, उनको बोलना शशांक सर से है, whatever. In case if you want some help from me, more than happy to help. ठीक है? सर Okay, मुझे sir. एक्चुअली प्रैक्टिस पेपर ढूंढ कर नहीं मिला, लाइक सैम्पल पेपर मिल गया पर कुछ लोग बोल रहे थे फर्दर 2 और प्रैक्टिस पेपर आए पर वो मुझे मिला I तो नहीं। think Zeal वाले आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, उतने पहले करो, उसके बाद भी अगर कम पड़ता मुझे बताओ, मिल जाएंगे और मिल जाएंगे। पहले तो Zeal में 10 होने वाले, वो तो फिनिश करो सारे। ओके सर। सर मुझे लगा सीबीएसई और 2 सैम्पल पेपर टाइप का दे रहे थे लाइक ऑफिशियली। नहीं नहीं, और मिलेंगे। जस्ट कॉल योर सेंटर हेड और फाउंडेशन कोऑर्डिनेटर, सर ठीक मैंने है? वो लिंक चैट में डाली है सीबीएसई की, जिसमें उन्होंने सैंपल मतलब अभी प्रैक्टिस पेपर्स डाले हैं 1-2 हफ्ते पहले। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा इसको। ओके और सर। कुछ? सर हाँ जी। सर मैंने एक्चुअली मैंने देखा कि लाइक इसमें टेबल में लाइक इसमें जो टेबल में दिखा रहा है कि जो आर्क की स्टार्टिंग जो एलिमेंट्स है वो रेडियम और रुथरफोर्डियम है सर। नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं है रे। किस सर? नहीं लाइक सर जो जैसे पूछा था ड्रॉप मी अ हेलो, मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू गिव यू एनी फर्जी ज्ञान कि तुम्हें मैं चुप करा दूं। इट्स अ काइंड ऑफ बेसिकली डिपेंड करता है कूलेंट के बेसिस पे। उसमें फंडा जो होता है एसी वगैरह में, कि आप एक गैस को कंप्रेस करते हो, आप गैस को एक्सपैंड करते हो, ठीक है ना? तो वहां से दे काइंड ऑफ एक्सचेंज द हीट, और उससे वो गैस को ठंडी करते हैं और गर्म करते हैं, एज सिंपल एज दैट। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, व्हाट एल्स? सर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कोक है, ग्रेफाइट है या डायमंड है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, अगर ऐसे बोला जाए तो कह सकते हो ग्रेफाइट को मानेंगे, कार्बन को भी मान सकते हैं, बिकॉज कार्बन में भी देखो क्या होता है कि डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो कार्बन और कार्बन का अगर प्योर फॉर्म बोलो तो ग्रेफाइट एंड डायमंड विल गो हैंड इन हैंड, दोनों ही प्योर फॉर्म में होते हैं। ओके सर, एमसीक्यू में आया था एंड मॉड्यूल में डायमंड दिखाया है, बट आई चेक्ड ऑन गूगल तो उसमें ग्रेफाइट दिखा है, तो आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड। डायमंड में इम्प्योरिटीज आ सकती है ना, ग्रेफाइट तो क्या होता है कि लेयरिंग वगैरह, तो बट अगेन इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन के लेवल पे तो दोनों दे बोथ गो हैंड इन हैंड। ओके सर, फाइन। सो कौन से दोनों? डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके सर। दैट्स ऑल। यस सर, ठीक है थैंक ना? यू सर। चलो यस चलो, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू सर।